क्या होता है, मेरी नानी के घर में गई हुई थी, वहाँ पे ना किसी औरत की डेथ हुई थी। तो जैसे जाते हैं ना शाम को बैठने के लिए थोड़ी देर, तो वैसे नानी ने बोला कि चल पड़ मेरे साथ, तो मैं भी चली गई। तो अब जहाँ पे डेथ हुई होती है ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसी बातें चली पड़ती हैं आत्मा आत्मा की। तो जो उनकी बहू थी ना रियल वाली, वो सुना रही थी उनका इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि जब हमें फ़ोन आया ना कि ऐसे ऐसे मम्मी बीमार है, मतलब सीधा तो नहीं बताया कि डेथ हो गई है, कि बीमार है तो घर आ जाओ आप लोग। तो वहीं पे धर्मशाला जो जगह है ना मैक्लोडगंज, वहाँ पे वो किसी होटल में जॉब करते हैं उनके हस्बैंड, तो वो वहीं पर रहते हैं। तो उनको आना था वहाँ से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जी। अब वो जो रास्ता है वो आता है हमीरपुर होते हुए, फिर आता है बिलासपुर में एंटर करता है। जो लोग जानते तो हिमाचल के वो जानते ही होंगे। तो हमीरपुर के बाद एक पुल आता है, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है उसके उस पुल के बारे में ना पहले ही बहुत सारी ऐसी हॉरर स्टोरीज है, बहुत सारी हैं अनगिनत, जो लोकल्स को पता है। वहाँ पे एक्चुअल बात ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है पुल, है ना, तो वहाँ पे जैसे कि आपने बताया सुसाइड वाला सीन हो जाता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे 3-4 गांव के इकट्ठे शमशान घाट है, ठीक है, और वो एरिया भी बिल्कुल सुनसान है, आसपास ज़्यादा घर है नहीं, बहुत इक्के दुक्के घर होंगे, बहुत सुनसान एरिया, वो काफ़ी लंबा एरिया और सुनसान। तो उन्होंने कहा कि जब हम आ रहे थे ना, जब हमें पता चला कि बीमार है, तो वो रात को एमरजेंसी में निकल गए, रात को 8-9 बजे के। अब धर्मशाला से आते थे टाइम तो लगेगा काफ़ी, ठीक है, 100-150 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो जब उस पुल के पास पहुँचे ना, उस टाइम पे लगभग रात के ऐसे बजे थे 12-1 का टाइम, उन्होंने बताया कि 12-1 बज रहे थे। तो गाड़ी में आए थे अपनी कार में, तो आगे वो बैठे हुए थे दोनों, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, वाइफ बगल में बैठी हुई थी, पीछे उनका बेटा था और एक फ्रेंड भी उनके साथ आया था उनका। तो बेटा सो गया था और वो आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते हुए आ रहे थे। तो उस पुल पे जैसे पहुँचे ना, तो उन्होंने सामने देखा कि ऐसे समझ लो एक मतलब रो बना के चल रहा है, इधर भी उधर भी ऐसे लोग जिनकी हाइट लगभग 3 से 3.5 फीट की है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे हैं। और सेम चीज़ पता है क्या है, सेम हाइट है सबकी, बिल्कुल इक्वल, और सबके सर पे बाल ही नहीं है, किसी एक के भी सर पे बाल नहीं है, और कपड़े पहने हुए पूरे वाइट कलर के। तो जब उन्होंने ये देखा ना, तो उनको लगा कि यार ये मतलब ये ईसाई मिशनरी वाले जो आते हैं ना, मतलब हाँ कहीं ये तो नहीं है, मतलब यहाँ कहाँ से आ गया, वैसे तो आते नहीं, थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ती है ना कि कौन है क्या है, जानते हैं क्या चल रहा है यहाँ हाँ। तो उन्होंने ना खिड़की खोलने की कोशिश की, तो वो देख भी रहे थे साथ में। अब उनको ये पता चल रहा था कि वो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें क्या कर रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि क्या बातें कर रहे हैं, खिड़की खोल के देखती हूँ मैं। तो हस्बैंड तो ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी स्लो कर देते हैं और वो जो बातें कर रहे थे उनको सुनने के लिए वो खिड़की खोल देती है, ठीक है। अब विंडो जैसे डाउन करी उसने, उनकी जो लैंग्वेज थी ना इतनी अजीब कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी लैंग्वेज होगी, चाहे फ्रेंच होगी, लैटिन होगी, फिर भी समझ आता है कि कौन सी लैंग्वेज है, थोड़ा आइडिया लग जाता है। उनकी बहुत ही ज़्यादा अजीब लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था वो शोर मचा रहे, पता नहीं क्या, बहुत मतलब सीरियस बात चल रही है लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। खिड़की नीचे कर दी। अब क्या हुआ, आधे पुल पे क्रॉस करे। अब उनकी मैं ये बताना भूल गई कि उनका वो ना लगभग ऐसे थे कि एक रूम में लगभग 20 से 30 बंदे, दूसरी तरफ भी सेम उतने ही थे, ठीक है। पूरा पुल उनसे भरा हुआ था, चल रहे थे साइड साइड में एक दूसरे से बातें करते हुए। और जैसे आधे पुल के पास पहुंचे ना, वो इनकी गाड़ी रुक गई अपने आप से, गाड़ी रुक गई, और जो फ्लैश लाइट थी वो सब मतलब हेडलाइट थी वो बंद हो गई, ठीक है। और गाड़ी जब एकदम से रुक गई ना, तब उनको थोड़ा हुआ क्या, नई गाड़ी ली है, एकदम से कैसे रुक गई, एकदम से कैसे खराब हो गई। वो भी एकदम इस अजीब इंसिडेंट के बाद। बिल्कुल सब कुछ अजीब ही हो रहा था, एकदम से होता ना कि ये क्या क्या होने लग गया, किस तरफ हम ध्यान दें और किस तरफ ना दें। तो वाइफ का ध्यान था उनकी तरफ, हस्बैंड का चला गया कि गाड़ी एकदम से रुक गई, क्या हो गया। तो चांदनी रात में दिख ही जाता है, फिर भी पुल पे सड़क पे चलते हुए लोग दिख ही जाता है ना, तो वो चले जा रहे थे फिर भी धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये थी ना कि जैसे पुल ख़त्म हो रहा था, वो लोग भी ख़त्म हो जा रहे हैं और पीछे से वापस से चलना स्टार्ट हो रहा है, उसी पुल पे चल रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, और पीछे से फिर आगे आ रहे हैं, फिर से वहाँ पे ख़त्म, आगे वाला गायब भी हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे अब हस्बैंड का ध्यान था गाड़ी ख़राब हो गई, वो उनको ध्यान से देख रही है कि ये क्या हो रहा है, उसको और कोई सुध-बुध है नहीं कि गाड़ी ख़राब हो गई है, कुछ हो गया, वो उनकी तरफ ही देख रही है। जैसे उनमें एक होता है ना कि किसी चीज़ में कुछ अलग ही तरह की अट्रैक्शन होती है ना, वैसे उसको हो रही थी उनकी तरफ, पता नहीं क्या। उसका बार बार मन कर रहा था कि मैं गाड़ी के बाहर जाऊं और देखूं, इनसे बात करूं, पता नहीं क्यों।
तो इसके बाद क्या हुआ, अब जब गाड़ी ख़राब हो गई ना, हस्बैंड जो उसका था वो गाड़ी खोल के मतलब चेक करने की कोशिश करता है बोनेट वगैरह कि क्या इंजन में कुछ खराबी है क्या है। तो जैसे ना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, जाम, वो भी लॉक लगा हुआ अपने आप से। अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि फटाफट खोल, गाड़ी ख़राब हुई है, बीच स्कूल में कोई पीछे से गाड़ी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, फटाफट से वो खिड़की खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। अब जब वो खोलने की कोशिश करती है, उसका भी लॉक। उसका भी लोग जी। और ये अब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे हस्बैंड था, मानता नहीं था इन चीज़ों में कुछ भी, वाइफ का ध्यान पहले ही चला गया होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फटाफट क्या किया, अब वो ब्राह्मण फैमिली से, तो डेली उनको आदत थी बजरंग बाण सुनने की। जी तो फ़ोन में उनकी यूट्यूब पे वो सेव था पहले से ही। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, कई बार ना भगवान की भी कृपा होती है हमारे ऊपर, हम भगवान से जितना जुड़े रहते हैं वो हमें बचाते भी हैं ऐसी मुसीबतों से। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट यूट्यूब निकाला और बजरंग बाण चला दिया। अब जैसे एक दो चौपाइयाँ ख़त्म हुई ना, अपने आप से गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो भी ऑन हो गई और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। अब सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ उसके दिमाग में ये आया वाइफ की कि ये तो लगा दिया, अब गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, सब कुछ दिखना शुरू हो गया, तो फटाफट वो क्यूरियस हो जाती कि जो सामने जो लोग थे उनको देखूंगी कहाँ गए, ऐसे तो पुल पे जाके ख़त्म हो जा रहे हैं। उसने तो देख लिया था, हस्बैंड का ध्यान तो गाड़ी चलाने पे था। तो जैसे उसने सामने देखा, वो छोटे छोटे जो लोग थे ना ऊपर उठ रहे हैं ऐसे हवा की, और ऊपर जैसे कपास का फाहा नहीं होता छोटा छोटा, वैसे दिख रहा है कि ऐसे से उड़ते उड़ते ऊपर गायब। और सारी लाइन से, ऐसे नहीं कि इकट्ठा, लाइन से जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, पहले ऐसे हो रहा था आगे ख़त्म हो जा रहे थे, पीछे से फिर स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब सारे पूरे के पूरे ऊपर गए और ख़त्म। यानी एक एक करके ऐसे जाते जा रहे हैं ऊपर। और ये इंसिडेंट मुश्किल से 3 मिनट के अंदर हुआ होगा सारा। ओ भाई उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, और मुझे भी समझ नहीं आया कि किस तरह की एंटिटी होगी, क्या होगा। और वो छोटे छोटे थे, कौन, मतलब बाल भी नहीं, और वाइट कलर के वो पहने हुए, ये पता नहीं किस तरह के एंटिटीज होते हैं। अब आपने एक बात की ना अभी तांत्रिक वाली, हाँ। तो मेरे एक मामू है, हाँ उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। उन्होंने मतलब एक लेडी, मतलब जैसे बिलासपुर में उनके घर थे, जी तो एक लेडी मतलब उनके जैसे HRTC कॉलोनी है वहाँ पे, तो वहाँ उनके घर थे। तो एक लेडी बड़ी फेमस थी वहाँ पे कि वो काला जादू करती है। अच्छा तो सबको पता था कि वैसा है। तो वो छोटे होते थे उस टाइम में, ऐसे अराउंड +2 में होंगे। तो जैसे जाते नहीं है किसी के वहाँ से दूध लगवाया होता है, जिन्होंने गाय भैंस पाली होती है उनके वहाँ से दूध लगवाया होता है, तो वो चले गए वहाँ दूध लेने। ठीक है, तो जैसे वो जा रहे थे दूध लेके आए, तो वहाँ पे बीच रास्ते में क्या था, झाड़ियाँ थी। हाँ। तो उस झाड़ियों के बीच में उनको दिखा कि आग जैसी लगी हुई है, क्या हो रहा है। तो वो जैसे उधर गए ना, और जैसे उन्होंने मतलब झाड़ियों के बीच में जाके देखा, तो वो लेडी पता कैसे बैठी हुई है, वो ऐसे चौकड़ी मार के, जैसे होता है ना पोज, ऐसे बैठी है। और ऐसे उन्हें पता नहीं क्या पट्टी का मतलब ढेर लगाया हुआ है ऐसे, और ऐसे बैठी है, कुछ मंत्र पढ़ रही है। और उसने ना अपनी जीभ, हाँ जीभ बाहर निकाली हुई है ऐसे, इतनी बड़ी, और ऐसे लपेटे मार के। इतनी बड़ी? हाँ भैया, जीभ बाहर निकाली हुई है उसने ऐसे। डायन, डायन ही थी वो एक तरीके से, उसने जीभ बाहर निकाली हुई है ऐसे अपनी, और ऐसे को, और वो कुछ मंत्र पढ़ी जा रही है और कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही है ऐसे, वो उस आग में बड़े भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से। उन्होंने वो लाइव इंसिडेंट देखा, और उसने काफ़ी लोगों पे वहाँ पे मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि सारे लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। इतना खतरनाक इंसिडेंट था वो बहुत खतरनाक लेडी थी। क्या हुआ भाई फिर उसके बाद जब लोग जा रहे? कुछ नहीं, वो भाग गए वहाँ से, मामू तो भाग गए एकदम से उसको देख के। तो मतलब ऐसे लपटे उठ रही है, वो डाल रही है उसमें, उसने जीभ निकाली हुई है अपनी ऐसी बड़ी बार, और वो पट्टी वट्टी का ढेर लगाया हुआ है, पता नहीं कौन सी क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, खतरनाक तरीके से। और वो बैठी भी वैसे ही है गंद में। अब वैसे एक इंसिडेंट भैया मेरे को याद आता है, मतलब मेरे एक रिलेटिव भी है एक तरीके से, वो काफ़ी वेल्दी है, समझ रहे हो आप, काफ़ी वेल्दी है, नाम तो नहीं ले सकता, काफ़ी फेमस है, तो वो काफ़ी वेल्दी है। तो उसमें क्या इंसिडेंट हुआ, उनके फैमिली में ही जैसे चाचे, एक लेडी थी तो वो काला जादू करती थी जी तो वो लोग अपनी माता के वहाँ गए हुए थे, कोयला मतलब जो उनकी कुलजा थी उनके पास गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वो लोग वहाँ गए तो उनके बेटे के अंदर कुछ उसको दिक्कत होने लगी कि सांस, जैसे होता है ना, सांस नहीं आ रही है अच्छे से, प्रॉपरली सांस नहीं आ रही है उसको, काफ़ी सारी दिक्कत होने लगी। तो जैसे माता आई एकदम से, जैसे एक दिन फिक्स होता है हमारे वहाँ जब माता सबकी समस्याएं सुनने आते हैं,
तो माता आई, माता को पूछा भी ऐसा ऐसा हो रहा है, भी क्या हुआ है। फिर माता ने बताया कि ऐसे ऐसे भी तुम्हारे परिवार से ही है, कोई वो काला जादू कर रही है, अभी भेजो वहाँ किसी को घर में। और घर में गए, पूरा ढूंढा, नहीं मिल रही है। बोले ऐसे ऐसे हो उस बिस्तर के नीचे है, वहाँ जाके देखो। बिस्तर जैसे होता है ना, खाट टाइप में, हाँ, उसके नीचे बैठी है और वहाँ से काला जादू कर रही है। और उसने वो प्रॉपर वो वूडू डॉल्स एंड ऑल वो बना के वो उसके ऊपर कर रही है, कुछ मंत्र पढ़ रही है, ऐसे ऐसे कुछ छिड़क रही है ऐसे करके। और वो बंदा वहाँ बीमार हो रहा है, और मतलब कुछ होगा उसका ग्रज उनके साथ। तो इस तरीके से वो काला जादू कर रही थी। उसके साथ साथ उसका जो खर्चा चल रहा था, फ्रीलांसिंग कर लेता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना थोड़ा बहुत निकाल लेता था। तो उसकी जॉब लग जाती है लकीली 2 या 3 महीने के अंदर। और जिस कंपनी में उसकी जॉब लगती है, मैं भी उसी कंपनी में था। एज अ प्रोफेशन हम दोनों एक ही थे, हम उसी कंपनी में काम करते थे। तो मेरी जब पहली उससे मुलाकात हुई तो काफ़ी चिल लड़का लगा मुझे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब परेशान रहने वाला हो, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह करने वाला लड़का था, नॉर्मली बात करता था सबसे। तो थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहा, मतलब उससे ज़्यादा मेल जोल नहीं होता था, बात इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वो मेरा जूनियर था जी। अब हम मिल रहे हैं ऑफिस तक, ठीक है। अब यहाँ पे उसको क्या होता है ना, एक दिन उसके जिसके साथ वो रह रहा था, अक्षय के साथ, उन दोनों के बीच में ना आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और झगड़े की वजह से क्या होता है, उन दोनों में ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा भाई, ठीक है, अब तूने बहुत रह लिया है, अब तेरी जॉब भी लग गई है, अब तू जाके अपना कहीं देख ले, ठीक है। वो अपना कहीं देखने के लिए लग जाता है। तो ऐसे ही इस ऑफिस में आके 1-2 बंदों से बात करता है कि भाई मेरे को कोई पीजी बता दो, जी। मेरे को कोई रेंट पे मकान बता दो, ठीक है, मैं रह लूँगा। क्योंकि जिस बंदे के साथ मैं रह रहा था उसने मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि तुम तो खाली कर दे, और जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त था वो। लेकिन हो गया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई हो गई उनके आपस में। तो अब वो मेरे से डिस्कस करता है कि भैया ऐसा ऐसा। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तो एक काम कर, तू पीजी ढूंढ ले कोई, और तू वहाँ आराम से रह, क्या दिक्कत है, थोड़ा कम पैसे बजट वाला ढूंढ ले, ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की जाके, उसने पीजी दिखा दिया एक, उसको वो पसंद आ गया। सस्ता था रेंट, मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार रुपये वो देता था, ठीक है। एक रूम था, एक किचन था, बस यही था उसका। लेकिन वो जो पीजी था ना, वो 3 फ्लोर का था, ना ऊपर कोई रहता था ना नीचे कोई रहता था, सब कुछ उसको ही टेक केयर करना था। तो वहाँ पे उसको ऐसा मिल गया, अकेला ही रहता था। तो बेसिकली वो एक दिन जब उसने शिफ्ट कर लिया अपना सामान वहाँ से सब कुछ निकाल के, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसके ऐसे ही निकल गए, क्योंकि सामान शिफ्ट करने में, जॉब करने में ना थोड़ा थक जाता है बंदा। तो उसको ज़्यादा पता नहीं लगा इस चीज़ का। तो कभी मथुरा के भी चक्कर काट रहा है वो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाया उस फ्लोर में वो। लेकिन जब वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ रुकने लगा, तो एक रात उसके पास एक कंसाइनमेंट आया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उससे रिलेटेड था, वो काम कर रहा था रात में, 2-2:30 बजे का टाइम था। ये पहला इंसिडेंट था जब उसके साथ उस फ्लैट में कुछ होने वाला था। अभी तक उसको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है कि भाई ये फ्लैट ऐसा है, ठीक है। क्योंकि सबको ये होता भी नहीं है रियलाइजेशन, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे पता लगता है, क्योंकि एंटिटी भी उसी पे हावी होती है। पहले वो आपको ना एहसास दिलाती है कि मैं यहाँ हूँ। जब उस बंदे को, व्यक्ति को पता लग जाता है ना कि हाँ भाई मैं तेरे को महसूस कर लिया, उसके बाद तो वही है, वो 200% आप पे काम करना स्टार्ट कर देगी कि अब मेरे को इससे इंटरेक्शन करना है। वो आपने बताया था ना, डर उनका काम। हाँ जान। हाँ। तो अब यहाँ पे उसके साथ पहला इंसिडेंट होने वाला है, और अभी भी उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो काम कर रहा है, 2-2:30 बज रहा है, आराम से काम कर रहा है। नीचे गली में ना कुत्ते वुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, ठीक है, उनका साउंड आ रहा है, वो आराम से काम कर रहा है। अब वो सुनता है कि पहली बार उसकी सीढ़ी पे कोई आया है बाकायदा चढ़ के, और वो काम छोड़ के उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है। उसने लैपटॉप साइड में रख दिया और वो है ना सुन रहा है कि जैसे कोई ऊपर जा रहा है। दरवाज़ा नॉक किया उसका 2 बार, बहुत आराम से। वो समझ नहीं पाया पहली बार में, दरवाज़ा नॉक हो गया, कोई चढ़ के आया, वो कान लगा के नॉर्मल ऐसा हो गया जैसे स्टक कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कोई तो है इस बिल्डिंग के अंदर, शायद कोई गलती हो गई, या उसने दरवाज़ा नीचे से बंद नहीं किया आज। उसके दिमाग में ये था, पहला जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि चोर आ गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उसको पता था पूरी बिल्डिंग में वो अकेला है, कोई है ही नहीं। अगर ये दरवाज़ा खोल देगा, नॉक कर रहे हैं और ये बंदे अंदर घुस गए, तो फिर उसका क्या ही करते। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, सुबह तक दरवाज़ा नहीं खोला, जब तक हल्की फुल्की रोशनी नहीं आ गई ना, जब तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कंटिन्यू आधे घंटे तक उसके साथ ये होता रहा कि सीढ़ी से कोई उतर रहा है और वो सुन रहा है सीढ़ी से कोई, और उसको हल्की से फुसफुसाने की आवाज़, खांसने की आवाज़, ऐसी आवाज़ आ रही है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, ठीक है। कॉल लगा रखा है उसने अपने मम्मी पापा को, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि बेटा तो पुलिस फ़ोन कर अगर ऐसी दिक्कत है तो कह रहा नहीं पापा मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा, पुलिस वगैरह अगर रात में 2:30 बजे क्या ही करूँ, मकान मालिक थोड़ा सा ऐसे ही अड़ियल सा, पुलिस आ गई ना तो मेरे को बाहर उठा के फेंक देगा, और यहाँ पे कोई है भी नहीं फिर मेरे को दोबारा रखने वाला। कहते चल तू दरवाज़ा मत खोलियो, लागे हमसे कॉल पे कनेक्ट रहे, और तू है ना चिल्ला चिल्ला के बोल कि कौन है बाहर, क्या है, क्या दिक्कत है भाई, जाए यहाँ से, ठीक है। तो वो ऐसे करने लग गया, कोई फ़र्क नहीं।
थोड़ी देर शांत होता, जब वो चिल्ला के बोलता 15-20 मिनट फिर वही बात, फिर उसका नॉक हो रहा हल्का सा, फिर वो सीढ़ी चढ़ रहा है कोई ना कोई। सुबह हुई, ऑफिस आया, शांत हो गया वो बंदा। पहली बार जब मैंने उसको देखा ना हाय कह रहे हैं, ना हेलो, कोई भी कुछ नहीं है उसका इंटरेक्शन मेरे साथ। कोई कोने में बैठ गया, ना उसने लंच किया। 4-5 दिन उसके साथ डेली यही होता रहा। हर दिन उसके साथ यही हो रहा है कि भाई उसका कोई आ रहा है और वो किसी को बता ही नहीं पा रहा, सिर्फ घर पे अपने डिस्कस करता है। माँ बाप कहने घर छोड़ दे भाई, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है वो रेंट दे चुका है और एडवांस रेंट दे चुका है। अगर वो जाएगा तो जाएगा किधर? उसका फ्रेंड उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सब अपने फैमिली वाले हैं और कोई उसकी जान पहचान थी नहीं, तो उसको मजबूरी में रहना भी वहीं है। अब उसकी क्या है ना, आंखों से नींद गायब हो चुकी है, आंखों में रेडनेस, सोता नहीं, रात भर हो जाती है बेचारा, डर के मारे सोता नहीं। उसको ये पता है कि उसको भी पता लग गया या कोई आदमी नहीं आता यार यहाँ पे। इसी डेली हो रही है या एक ही दिन हुई? एक ही दिन नहीं हुई है, मतलब समझा नहीं, हो रही है लगातार हो रही थी ना, डेली बेसिस पे हो रही है। 4-5 दिन हो गए उसको, उसकी आंखों से नींद गायब हो गई है जी। अब वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, कोने में बैठा रहता है, ना किसी से ज़्यादा मिल रहा है, बस अपना काम कर रहा है। और काम में भी मोस्टली क्या करता था, हेड डाउन करके सोता रहता था। अब हम उसकी चिंता करने लगे, भाई मैंने कहा तेरे को कोई अगर प्रॉब्लम है को बता, और तू मेडिसिन वगैरह ले, तेरे को ऑफिस में नींद आती है यार, हम तो जागते रहते हैं, हम तो फ्रेश रहते हैं, तेरे को नींद क्यों आती है? तो ऐसे चुटकुले वटकुले चलते रहते थे और वो जवाब ना दे। तो एक दिन वो क्या करता है कि मुझे और 2 दोस्त ऑफिस के ना, उनको इनवाइट करता है अपने घर पे कि आज रात भाई पार्टी करेंगे। हमें तो नॉर्मली ये लगेगा ना भाई पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, हम भी चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, पार्टी के लिए बोल रहा है अगला अपने मुंह से। लेकिन जब वो चले गए हम वहाँ पे, एक रात हमने उसने ऑफ़र किया कि भाई रात गुजारेंगे, अपना कुछ करेंगे। अब मेरी दिक्कत ये है, मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता, ठीक है, बाकी मेरे दोस्त करते थे, ठीक है। ये बाय द वे दिक्कत नहीं है, ये सही है। नहीं, कई लोगों को लगता है, ठीक है। तो मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, तो वो लोग करते थे। अब मैं चला गया, खाया पिया, आराम से बातें की। उन्होंने बोला जतिन भाई आप गाते बहुत अच्छा हो, आ जाना। मैंने कहा चल भाई माहौल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे चले गए वहाँ पे, थोड़ी देर, रात के 12 बज गए, बातें चल रही हैं, थोड़ी सी मजाक चल रहा है, वो एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है नॉर्मली। अब क्या होता है, रात होती है, वैसे ही माहौल बन गया, नीचे गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, सब कुछ हो गया। ये तो इन्होंने दारू पी ली है, ये अल्कोहल कंज्यूम कर लिया इन्होंने, ये सो गए। वो बंदा जो थका आ रहा है वो भी अपनी नींद मार रहा है, उसने सिर्फ हमें इसलिए बुलाया है ताकि वो सो सके, वो सिर्फ सो जाए कि मेरे घर पे कोई किसी का, ऐसे बंदों का प्रेजेंस रहे जिनकी आड़ में ना मैं सो जाऊंगा, नींद पूरी कर लूँगा। तो मैं सो ही नहीं पा रहा इतने दिन से, तो ये बात हमें तो नहीं पता थी। अब वो बंदे भी उसके साथ आराम से नींद मार रहे हैं। मेरी दिक्कत ये है, मैं कंज्यूम नहीं करता, तो मेरी आँख खुली रह गई। अब जो वो फील कर रहा था ना 2-2:30 बजे के करीब, मुझे वही एग्जैक्ट सीढ़ी से चढ़ने की आवाज़ ऊपर आ गई और ऐसा लगा जैसे कोई भाई सीढ़ी पे आ गया बाकायदा। अब आपको भी आ रही है? अब मुझे आ रही है वो वाली आवाज़ जो उसको आ रही थी, ठीक है। अब उसका आवाज़ आई, दरवाज़ा हल्के से बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल जैसे किसी ने खुरच दिया हो, दरवाजे पे उंगली लगा दी हो, ये लग रहा है कि जैसे दरवाजे पे कोई प्रेस कर रहा है हल्के हल्के, मतलब चाहता है कि इसे कोई खोल दे दरवाजे को। अब वो दरवाज़ा मैंने तो नहीं खोला, मैंने इसको कोशिश करी जगाने के लिए। अब ये भाई ये नहीं उठ रहे हैं, तीनों नहीं उठ रहे हैं। मैं कौन होता हूँ दरवाज़ा खोलने वाला? अब मैंने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? क्योंकि मुझे पता था, इसने बताया था कि भाई ऊपर भी कोई नहीं रहता है, और नीचे की मेरे सामने इसने कुंडी मारी। ये नीचे की कुंडी और ताला मार के सोता था मेन डोर की, जिससे एंटर होते थे। कोई एंटर नहीं कर सकता फिर? जब ताला लगा है, जब ऊपर से कोई आता नहीं, क्योंकि हम छत पे भी गए थे और छत पे बकायदा हम ऊपर से अंदर से बंद करके आए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एंजॉय छत पे भी किया था। जब वहाँ अंदर से बंद कर गया है, नीचे से कुंडी है, और ये कह रहा है कि नीचे के फ्लोर पे कोई है नहीं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ मेरा दिमाग अब चल पड़ा। अब मेरी दिक्कत ये है कि फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुसता हूँ। अब मैं उस दरवाजे को खोल नहीं रहा, मुझे ये भी शक है भाई हो सकता है कोई आज आदमी घुस के आया, कुछ हो गया, कुछ दिक्कत होगी, आज नहीं खोलते, चलो मैं भी सो जाता हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब इसे नहीं पड़ रहा तो भाई इसका मकान है, जो रह रहा है उसको फर्क नहीं। हाँ मैं भी खोल के अपनी जान क्यों हथेली पे लूँ, कोई आ ही जाए सच में, भाई टूट गया ताला, मेरे दिमाग में पहले यही आया। अब वो आवाज़ देखो ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल ऐसा कोई लगा कोई हवा चल गई, लोग कहेंगे हवा से हो रहा होगा, भाई नहीं भाई, हवा से दरवाजे को प्रेस करना आदमी से और हवा से दोनों में फ़र्क होता है, हम बचपन से देख रहे हैं वो चीज़। सीढ़ी पे चढ़ने पे भी पता लगता है कि कोई आ रहा है। सुबह हुई ना, मेरे को ये बात भी याद नहीं रही थोड़ी बहुत, और वो तो आराम से नींद पूरी कर ली, ठीक है। अगले दिन सैटरडे था, वीकेंड ही था, 2 सैटरडे संडे का ऑफ होता था। बाकी जो 2 दोस्त थे ना वो चले गए अपने घर, जल्दी निकल गए थे, सुबह उनको जाना था। मैंने ये बात छेड़ दी इससे। अब जब मैंने इससे वाली बात छेड़ दी ना, तो भाई ये तो इतना भावुक हो गया, मतलब इसने सारे इंसिडेंट से 5 दिन में हुए ना वही चीज़ बताई जो रात में मेरे साथ हुआ। मैं
कहीं ना कहीं अब इससे कनेक्ट कर गया। मैंने कहा भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, तू मानेगा नहीं, तेरे को अभी तक पता नहीं क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, लेकिन ये कोई एंटिटी है, ठीक है, ये कोई एंटिटी, तो मकान मालिक से बात कर। तो कहता भाई मैंने बात कर ली मकान मालिक से, ऑनर कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, खामा की अफवाह मत फैलाओ, अगर तुम्हें रहने का शौक नहीं है तो चले जाओ। उसने डायरेक्टली वाली बात कर दी। मैंने कहा ठीक है। जिस बात का डर था वही बात हुई। हाँ वही डर हुआ, वो नहीं चाहता था कि भाई ये बात खुले, जबकि मकान मालिक को बात पता थी। अब मैंने उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देख भाई मैं आज रात यहीं रुकूंगा तेरे साथ, एक रात रुक लिया, एक रात का और मौका, यहीं यहीं रुकूंगा, ठीक है, और आज हम दोनों ये केस सॉल्व करेंगे। अगर आवाज़ आ रही है ना तो उससे डर मत, एक बार देख तो सही है कौन बाहर, क्या पता यार कुछ कुछ ऐसा मिल जाए जो तूने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा हो, देख। और या फिर ऐसा हो जाए कि हम पे कोई अटैक हो जाए तो उसके लिए भी रेडी रहे, लेकिन कब तक डरता रहेगा, तो अकेले तेरे को यहीं रहना है, तो एटलीस्ट मैं तो होऊंगा ना तेरे साथ। तो कहता ठीक है भाई आज तू यहीं मेरे साथ, मेरे को एटलीस्ट मेरी नींद तो पूरी होगी कम से कम। मैंने कहा ठीक है। रात आती है, अपना खाना वाना होटल से लेकर आते हैं, बनाते कुछ नहीं है, खाना पीना खाते हैं। अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई वो इंसिडेंट एक बार हो, ठक ठक हो। हाँ वो ठक ठक हो, पता लगे कि कौन चढ़ रहा है। रात के 2 बज गए, कोई ठक ठक नहीं है, 2:30 बज गए, कोई ठक ठक नहीं है, आई नहीं रही आज मैंने कहा भाई वो आज नहीं हो रहा, मेरे को कोई दिक्कत है, मतलब आज लग रहा है कि वो भी समझ गई कि आज तो कुछ अलग ही मूड में है। तो ठीक है भाई, 3 बजे 3:12 हुए, मैं टाइम देख रहा हूँ, अब स्टार्ट, अब आ रहा है कोई नीचे से चढ़ता हुआ बकायदा, ठीक है, बकायदा समझ में आ रहा है कि भाई अब हुआ एंटर हुआ है बिल्डिंग में, कहाँ से हुआ ये नहीं पता, अब वो ऊपर आ रहा है और आके एग्जैक्ट हमारे जो कान है ना, हम मिनट मिनट में जाके ना कान दरवाजे पे लगा रहे हैं भाई, ऐसे लकड़ी पे। कोई अब दिक्कत ये पता है क्या थी ना, कोई उसमें फिश आई होती है ना जो देखते हैं बाहर से दिख जाता है, कोई वो भी नहीं सिस्टम, ठीक है। और ऊपर को बाहर का कोई ऐसा लाइट का भी जुगाड़ नहीं कर रखा कि लाइट लगा लूँ भाई मैं बाहर, कोई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि होल्डर ही नहीं लगाएगा कहाँ से, और उसमें इतना डर बैठा, वो काम धंधे पे जाएगा या फिर ये सारी चीज़ें करेगा, उसको बाद टाइम ही नहीं मिलता। संडे आता था, अपने कपड़े वपड़े धोने बिजी हो रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था ये सारी चीज़ें, बाहर का ही लाइट नहीं। अब एक डर उसको ये भी रहता था, मैं दरवाज़ा खोल दूँ अंधेरे में तो मेरे को कुछ दिखना ही नहीं है, अंदर घुसना ही है बंदे, अगर बंदे ही हैं तो अब रात हुई, हम कान लगा रहे हैं बार बार और सुन रहे हैं वो दरवाजा, अब आ रही है आवाज़, जब भी हम कुछ बोलते हैं ना चिल्ला के कौन है बाहर, आवाज़ ही ना है, किसी को जवाब ही ना दे। मैंने कहा एक बार इसे हावी होने दे, इसे ज़रा अपना खेल दिखाने दे, ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हम अपना खेल फिर हम अपना खेल दिखाएंगे, भले ही हम हार जाएंगे क्योंकि एंटिटी से तो जीत ही नहीं सकते, मारेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट डर तो खुल जाएगा कि भाई तो हमने झेला है। तो भाई कान लगाया, आराम से सुना, अब वो इतनी हावी हो चुकी है कि आवाज़ा उस ऊपर से नीचे तक उतर रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, दरवाज़ा नॉक करके जा रही है बाहर। अब जब उसका लास्ट बार नॉक हुआ ना, दरवाज़ा इतनी तेज़ी से हमने खोला है, इतनी तेज़ी से हमने खोला है, क्या देखा होगा वहाँ सोचो क्या भाई। ये तीसरा इंसिडेंट था कि मैंने अपनी आंखों से फिर से भूत देखा। ओ भाई, कैसे देखा होगा, ना वो मेरे सामने खड़ा था, ना कोई चीज़ थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक काले रंग की शर्ट, जैसे कपड़ा होता है ना, वो ऐसा खींचा है किसी ने, जैसे ऊपर के फ्लोर पे किसी ने बांध रखा हो, एकदम से खींच लिया, वो मतलब उड़ती भी गई, वो उड़ती भी गई। मैंने भी देखा, उसने भी 100% देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा आधा पार्ट, उसने सिर्फ सरकता हुआ एक लास्ट मोमेंट का जो मोमेंट रह जाता ना कि खींच गया, उसने बोला। मैंने बोला तुमने देखा, वो कह रहा मैंने भी देख लिया भाई। मैंने कहा ये था। अब ये क्या है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये पैरानॉर्मल है, ये भूत है, ये आत्मा है, ये क्या चीज़ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों ने देख लिया और ये फटाक देने से ऊपर की तरफ चला गया। भाई 2 दिन लगे होंगे उसको सामान उठाने में वहाँ से। उस बंदे ने उस रूम में दोबारा घुसा नहीं, क्योंकि वाकई में आ रहा था, और मकान मालिक से जब बात हुई ना तो उसने सारे राज खोल दिए फिर। क्या राज था भाई राज ये था कि उस कमरे के अंदर एक बंदा फांसी लगा के मर गया, हो, जो कि उसे पता ही नहीं था। अब उस लड़के की स्टोरी ऐसी थी कि वो था एकदम दिखने में हमारे जैसा ही नॉर्मल, ना वो कोई बुजुर्ग की आत्मा थी, ना कोई लेडी की आत्मा थी, किसी की नहीं थी, ठीक है। वो एक लड़के की आत्मा थी जो उसके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी, उस लड़के के साथ, ठीक है। अब ये बात हमें मकान मालिक ने बताई, बाद में लोकल से कंफर्म हुआ कि भाई ऐसा सीन था कि लड़का ना तो शराब पी के पागल हो जाता था और गली गली घूमने लग जाता था। इसके माँ बाप भी यहाँ रहते थे और काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे, ठीक है, लेकिन ये रेंट पे था उनका, ये कहीं से आए थे, एकदम से इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ना इनका सब कुछ चला गया था। तो ये लड़का वहाँ रहता था, एक भाई और था इनका बड़ा वाला जो शायद बाहर रहता था।
इस लड़के ने नशे के अंदर इनका शायद कोई झगड़ा हुआ आपस में और वो फांसी लगा के मर गया उसी रूम में, ठीक है। और इनके माँ बापों को भी खबर नहीं पड़ी, पुलिस केस भी बना बाकायदा, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका सिर्फ यही निकला कि उस लड़के ने आत्महत्या ही की है। इनकी पूरी फैमिली को कस्टडी में लिया गया, इसके भाई को भी जहाँ बाहर रहता था वहाँ से बुलाया गया कि भाई मैटर क्या है, इस लड़के ने आत्महत्या करी क्यों, ठीक है। तो ये बात कोई समझ ही नहीं पाया, इस लड़के ने आत्महत्या कर ली, सडनली कर ली, बिल्कुल मतलब अच्छा खासा दिखने वाला लड़का, रोज़ अपनी गाड़ी साफ़ करता था, गली में उसकी एक कार खड़ी रहती थी, उस पर कपड़ा वपड़ा मारता था बहुत चमका के, बाइक का बहुत शौक था। अचानक से सडनली उसने आत्महत्या कर ली। बट उसके एक ही कारण होता था, जब वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता था तो वो थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था, जी। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान भी करता था, गली वालों को, और लोग परेशान ही रहते थे ऑलमोस्ट उससे। तो है ना, पॉजिटिव ना जाके वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब वो उस लड़के से जो उस रूम में रह रहा था मेरा दोस्त, उससे क्या कनेक्ट करना चाह रहा था, क्या नहीं कनेक्ट करना चाह वो जाने, लेकिन उस दिन जो हमने देखा उसे ऊपर जाते हुए हमें समझ में आ गया कि ये वही लड़का है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर है, ये अंदर आना चाहता है, ये उस टाइम बस दरवाज़ा खोल दो आ जाएगा अंदर। इसने उस दिन हम जब दोनों को देखा है तो शायद उसको एंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है, शायद उसे पता होता है कि भाई अंदर क्या है, कौन नहीं है। मुझे ये नहीं पता था कि दो जनों को देख के ऐसे रियलाइज़ करेगा और एकदम से निकल जाएगा, ऑब्वियसली हर कोई ऐसे ही करेगा, अगर ह्यूमन भी होता तो भाग जाता। राइट। लेकिन उस दिन उसने अपना एक चिन्ह छोड़ दिया कि भाई मैं हूँ, मुझसे कनेक्ट करो और मेरी बात जानो कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसकी कोई आत्महत्या नहीं थी, मैं नहीं जानता क्या निकला है रिपोर्ट में क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उसने आत्महत्या नहीं की। और ये एक रीज़न था कि वो बार पूरे भटक रहा था, वो सबको ये जताना चाह रहा था कि भाई कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, उसको देखो। क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली भी वहाँ नहीं रही, कोई भी नहीं रहा, कोई उनसे इंटरेक्शन ही नहीं। वो फैमिली, लड़का बताता है, लोकल्स बताता है कि वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, उसके लास्ट दिनों में मर्डर हुआ हो, हाँ, उसके ऊपर प्रेशर किया हो, किसी से परेशान हो, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ थी जो सुनने में आई थी कि इस पर ना तंत्र क्रिया बहुत हो रही है, हाँ। बहुत तंत्र क्रिया उस लड़के पे हुई थी। क्योंकि वो अक्सर मेरे को ये पता लगा, जो मेरा दोस्त ने भी जो बताई है, उसने बेसिकली यही बताया कि जो लोकल से उसे पता लगा है ना, आसपास के जो पड़ोस थे, कि ये लड़का है ना कभी एकदम से गंजा हो जाता था, कभी एकदम से बहुत अच्छे बाल रख लेता था। अभी गंजा होने का रीज़न ये था क्योंकि इसके आधे आधे बाल कोई काट लेता था। हाँ, इसके बाल, मतलब ये होता है हेड, एक तो होता है कि बाल काट लिए, एक होता है कि बिल्कुल साफ़ कर दिया आधा इतना सा पार्ट कि उस तरह लग गया। ये पार्ट साफ़ होता तो इसको पूरा गंजा होना पड़ता था। अब ये इसके घर वाले थे या कोई और था, ये कोई इस बात समझ नहीं पाया, क्योंकि ये अक्सर इसी हाल में मिलता था। और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि इस पर बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया होती थी इस लड़के पे, क्योंकि बीच बीच में ना ये अपना कैरेक्टर चेंज कर देता था, कभी भी ये कैरेक्टर छोड़ देता था अपना, जिस कैरेक्टर में है ना, जैसे बात कर रहा है नॉर्मली, ये कभी भी एग्रेसिव मोड में आ जाता था और उल्टी सीधी बातें करने लग जाता था। मतलब जिस बंदे को जानता भी नहीं ना, ये उससे भी नॉर्मली अकेले में बात करता रहता था। कभी कभी गाड़ी साफ़ कर रहा है, कई लोगों ने इसे देखा गाड़ी साफ़ करते करते ये बात कर रहा है, किससे कर रहा है ये नहीं पता। कार में कोई बैठा हुआ है, लोग यही समझते कार में है, शीशे पे हाथ मार के ही बात करता था अंदर बकायदा। अब लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है शायद इसके यार दोस्त होंगे, लेकिन कई लोगों ने भी बताया कि भाई हम निकले हैं, ये अकेले में फुसफुसाता है। लोगों ने इसका नाम दे दिया कि नशा करता है, इसलिए ना इसकी बुद्धि जा चुकी है, ये नशे के अंदर पागल रहता है, जबकि वो ऐसा था नहीं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जैसा मेरे को पता लगा, उस मकान मालिक ने जैसा बताया कि भाई वो लड़का बहुत सही था, ये केस हुआ था, इस बात के बाद से ये ना दिक्कत आ रही है, उस लड़के के साथ नहीं आ रही है जो इसमें रह रहा है अभी। मुझे 4 बता चुके हैं गेस्ट यहाँ जो आ चुके हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, और रात में आता है सबका दरवाज़ा बजाता है, ये मजबूरी है। यानी कि उस बिल्डिंग में सभी के दरवाजा बजता है, हाँ। इसीलिए वो ऊपर चढ़ने को। बस सबका दरवाज़ा नहीं बजता, सब में तो रहते ही नहीं थे, इससे पहले जो गेस्ट रहते थे ना बेसिकली उनके सबके साथ ये बात हो चुकी। अच्छा, सबका मतलब समझ गया। हाँ, जो वहाँ पे रहा है सबके साथ ही चीज़। मात्र 3 या 4 महीने के अंदर खाली करके भाग जाते थे तो वो वहाँ से, उस केस के बाद। अभी वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, अगर आपको पता हो तो? कोई मेरा वो उस जगह से तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं रहा उस दिन के बाद, जब उसने सामान उठा लिया तो मेरा कोई लिंक नहीं रहा बेसिकली उस जगह से। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कैसे हालात होंगे कैसे नहीं, लेकिन बस मुझे इतना पता लग चुका है कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही है उस लड़की की वहाँ पे। वो सिर्फ बात करना चाहती है बेसिकली, और उसके साथ 100% कुछ गलत हुआ है, उसने कोई आत्महत्या नहीं की है, ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। और प्रूफ यही है कि मैंने उसको ऑब्जर्व करा है, वो सिर्फ बात करना चाहता है, बताना चाहता है। बताना चाहता है। अब उससे कनेक्ट हर कोई कर नहीं सकता,
सब डर जाते हैं, इसलिए वहाँ से 2 या 3 महीने में सब खाली करके भाग जाते हैं। ये इंसिडेंट है मतलब आज से 3-4 साल पहले का ही है, मान लीजिए कोरोना के टाइम का है। तो ये है श्रुति का इंसिडेंट। श्रुति अभी कॉलेज पास आउट हुई है और कॉलेज पास आउट मतलब मास्टर्स उसने कंप्लीट कर लिया है और वो एक एमएनसी में जॉब करती है जी। और उस टाइम पे जैसे कि आपको पता है कोरोना के आने के बाद से काफ़ी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन श्रुति का लक ऐसा था कि वो बच गई थी और उसको वर्क फ्रॉम होम मिला था। तो ऐसे ही अब वो वर्क फ्रॉम होम में आपको पता ही है कि कैसे हम लोग काम कर रहे थे, तो वैसे ही वो काम मतलब काम कम और इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा, जैसे वेब सीरीज देख लेना हाँ। या और भी चीज़ों मतलब जो भी कंटेंट वो कंज्यूम करना चाहती थी वो कर रही थी। तो इसी बीच वो एक लड़के से मतलब मिलती है, मतलब उस लड़के की प्रोफाइल उसके सजेस्ट होती है, वो देखती है, तो बाई प्रोफाइल तो श्रुति थोड़ा इम्प्रेस होती है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि 2-3 बार स्टॉक करती है, उसे पता चलता है कि ये तो मतलब आसपास का ही रहने वाला है, मतलब उसी शहर का लग रहा है। तो फिर वो उसे पहले तो मतलब एक रील ऐसी ही भेजती है, क्योंकि डायरेक्ट तो शायद अप्रोच नहीं करते लड़कियाँ, तो एक रील भेजती है, फिर उसके बाद शायद उसको अनसेंड कर देती है। उस चीज़ को देख के, उस लड़के का नाम मनीष था, तो उस चीज़ को देख के मनीष को भी थोड़ा सा लगता है यार ये अननोन नंबर मतलब अननोन आईडी से आया है। तो फिर वहाँ से उनकी बातें थोड़ी चालू होती हैं, तो वहाँ पर वो बहाने देती है कि गलती से मैं किसी और अपने भाई को भेज रही थी, आपको सेंड हो गया करके, लेकिन वहाँ से फिर उनकी बातें स्टार्ट होती है। और पूरे मतलब मान लीजिए फर्स्ट लॉकडाउन तक, मतलब जो मार्च में हमारा लॉकडाउन लगा था उसके बाद से जो जून वगैरह में शायद खुला था, उस लॉकडाउन तक ही इन्होंने पूरा मतलब सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे। और उस टाइम सिर्फ सोशल मीडिया नंबर्स वगैरह लोग शेयर नहीं किए थे, तो उनकी बातें होती थी, अभी लोग क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे, अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। अब इसी बीच में श्रुति अपने पास्ट के बारे में उसे बताती कि एक उसका रिलेशन रहा था और ऐसे ऐसे मतलब उसने शायद चीट किया था, ऐसा श्रुति का कहना था कि उसने चीट कर दिया था। तो फिर मनीष को थोड़ा सा अपना चांस लगता है कि अप्रोच कर सकता है वो, तो इस बात को अब अगस्त में रक्षाबंधन के बाद वो बोलता है कि यार मिलने का प्लान करते हैं, काफ़ी टाइम से फ़ोन पे ही थे, तो ठीक है। उस टाइम पे वो अपना नंबर शेयर करते हैं, तब वो लोग बाहर मिलते हैं किसी कैफ़े वगैरह पे, और फिर वहाँ से अब इनकी जो मतलब बातें तो ऑलरेडी अच्छी थी, अब ये दोनों की वाइफ्स वगैरह भी मैच होने लगी, अब इनको मतलब पसंद आने लगे थे एक दूसरे को। तो ये लोग अब धीरे से क्या है, मनीष अप्रोच करता है कि श्रुति को कि मतलब वो लाइक करता है और हम रिलेशनशिप वगैरह में आ सकते हैं। श्रुति थोड़ा सा टाइम मांगती है, तो वो टाइम मांगते मांगते दिवाली तक का टाइम हो जाता है, और दिवाली के बाद श्रुति अपना आंसर देती कि हाँ ठीक है तू भी पसंद है, और ये लोग एक रिलेशन में आ जाते हैं। तो इनका रिलेशन अब चल रहा है, मतलब प्रॉपर हेल्दी बोलना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है और मिलना मुलाना भी उतना ज़्यादा नहीं है। अब यह है कि श्रुति ऐसे तो अपने घर से दूर रहती थी, मतलब वो एक शहर में रह के जॉब कर रही थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, है ना, और जो मनीष है वो तो अपने घर पे रहता था पेरेंट्स के साथ। तो अब फरवरी के बाद अचानक से जो श्रुति का एक्स था वो उसे मैसेज करता है, मतलब बात करता है कि मैं सुना हूँ, मतलब वही टॉन्ट वगैरह मारना कि रिलेशनशिप में आ गई ऐसा वैसा। तो श्रुति भी उस टाइम पे थोड़ा अपने उसमें थी, डोमिनेट करती है कि तूने ऐसा ऐसा किया था, ये सब ऐसा, तो उनके बीच में थोड़ी लड़ाई वगैरह होती है। तो फिर मनीष को भी ये बात पता चलती है, तो मनीष यही बोलता है कि भाई मत जा, फालतू से बात करने की ज़रूरत ही क्या है, उसको एंटरटेन मत कर। लेकिन अब इनके साथ साथ क्या हो रहा है कि मनीष से तो इसकी बातें चल ही रही है और साथ ही साथ इसके एक्स से भी बातें चल रही हैं। तो कभी मनीष से मतलब जैसे अब मिल रहे हैं, जैसे फिजिकली मिल रहे हैं लोग, बाहर कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे तो वो मतलब अपने एक्स से बात वगैरह नहीं करती थी, और जब घर पे होती थी तो सीधा सारा टाइम उसी के साथ लग रही थी, मतलब एक टाइम पे डबल डेट जी। और बात मतलब वही थी कि क्या सोची थी वो तो श्रुति के मन में ही था कि ऐसा क्या था करके। अब धीरे धीरे ना मनीष नोटिस करता है कि इसकी जो मतलब हरकतें वो काफ़ी चेंज होने लग रही है। मतलब एक तो ये मतलब थोड़ा सा रूड बात करती है जो उसके बिहेवियर में नहीं था, क्योंकि बहुत पोलाइटली बात करती थी, तो रूड बात करने लगी है।
और उसके बाद फिर क्या था कि छुट्टियाँ ज़्यादा लेने लगी हमने ऑफिस से, मतलब 3 दिन 4 दिन की छुट्टियाँ वीकली में ले रही थी। तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता है किसी एमएनसी वगैरह में कि इतनी छुट्टियाँ लो। तो इस चीज़ से मनीष उसको टोकता है। हालांकि मनीष एक अपना स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम पे, बिजनेस वगैरह, लेकिन उसको जॉब के लिए बोलता है। तो कभी हाँ कभी ना ऐसा करके थोड़ा सोर्स में लगी हुई थी चीज़ों में। और उस टाइम पे मनीष बोलता है कि यार अब बहुत हो गया, मतलब अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके घर वाले से कि अब तो लाइफ टाइम पार्टनर इसी को रखना है। तो जब ये इस बात को रखता है श्रुति के सामने, तो श्रुति उसको सीधा मना कर देती है कि अभी नहीं, अभी मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती। और वो रीज़न पूछने पे बोलता है तो बोलता है नहीं अभी मैं नहीं बता सकती, और टाइम चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मनीष उखड़ जाता है और बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है, और ये सारी चीज़ें तू क्यों कर रही है, मतलब इतना रूड बिहेव तो कभी नहीं की अभी तक, है ना, साल भर को होने आ रहे हैं, तो कभी रूड बिहेव नहीं हुआ था इनके बीच में। तो अब मेन बात मनीष का दिक्कत, मतलब मनीष को प्रॉब्लम ये थी कि भी इनकी कास्ट भी सेम थी, है ना। फिर ये अब स्टार्टअप करा था, मतलब वो थोड़ा बहुत इनकम वगैरह जनरेट करना तो स्टार्ट कर दिया था, और श्रुति भी जॉब कर ही रही थी। तो फिर बात करने में क्या दिक्कत है करके, लेकिन श्रुति पायरेसी के हाँ। नहीं, दोनों सेटल्ड हैं ऑलमोस्ट। हाँ बाई कास्ट भी बाई रिलीजन भी, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आनी चाहिए। और मनीष भी मतलब अब इतना इनकम है कि किसी लड़की को मैनेज कर सकता है। जी। लेकिन जो श्रुति थी ना हमेशा इसको टालती थी इस बात पे, बाकी चीज़ों के लिए उसके अच्छे से मतलब मिलना हुआ, घूमना हुआ, टाइम स्पेंड करना हुआ, वो सारी चीज़ें बात करती है। ठीक है। अब मनीष थोड़ा सा ना अब सोचता है कि यार चल ठीक है, नहीं माने तो क्या हुआ, मतलब एक लिव इन पे रहने की कोशिश करते हैं, मतलब लिव इन पे हम लोग लाइट वगैरह ले लेते हैं। तो वो इस बात को भी श्रुति थोड़ा टालती है, लेकिन अब मनीष अपने जिद में अड़ा था कि नहीं भाई अब रहना ही है कैसे भी करके। तो ठीक है, 5-6 महीने की लड़ाई झगड़े ताना तनी के बाद ये लोग, श्रुति जैसे तैसे मान जाती है। फिर ये लोग एक लिव इन पे एक फ्लैट लेते हैं, और वो 2 BHK फ्लैट था। तो वो फ्लैट लेने के बाद जो मनीष है, अब मनीष ऐसा हो गया था कि मेरे को लाइफ टाइम के लिए लड़की चाहिए तो यही चाहिए, और किसी को नहीं रखना, मतलब। तो अब वो उन लोग क्या फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाह रहा था मनीष इंटरनली। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा अप्रोच करता था श्रुति को, लेकिन श्रुति उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, है ना। तो मनीष थोड़ा सा उसको फोर्स करता, मतलब कई बार कोशिश वगैरह किया मनीष अपने साइड से, और उसको इंसिस्ट वगैरह करता था कि भाई अब तो सारी चीज़ें, हिंट भी देता था कि लाइफ टाइम तो मतलब मैं तो ऐसे ही शादी करके रहूँगा। लेकिन श्रुति ना जब भी फिजिकल होने की बात होती थी तो ये अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखना चाहती थी। तो मनीष को लगता है ठीक है अपने आप को सिक्योर रख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक के लोग लिव इन पे रहते हैं ऐसे ही नॉर्मली जैसे ही लोग चल रहे थे। अब 8 महीने बाद में श्रुति सामने से बोलती कि हाँ चल अब अपने मतलब अपने अपने घर पे बता देते हैं। तो मनीष बोलता कि मैं पहले ही अपने घर वालों को बता के रखा हूँ, तेरे घर वालों से बात करनी है। वो जब वो घर वालों से मतलब बात करते हैं श्रुति वगैरह, श्रुति जब अपने पेरेंट्स को बताती है ये सारी चीज़ें, तो उसके घर वाले बोलते हैं मतलब ठीक है हम लोग एक बार मिल लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। तो अगले दिन ये लोग आते हैं, इनके पेरेंट्स, श्रुति के पेरेंट्स मनीष से मिलने, और मनीष के पेरेंट्स भी उसी फ्लैट पे रहते हैं, मतलब आ जाते हैं जहाँ श्रुति और मनीष रह रहे थे। जी। तो इनकी फैमिली की अच्छी खासी बॉन्ड वगैरह, मतलब जो भी इनकी बातें वगैरह थी वो सारी बातें वगैरह होती हैं, और ये लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं एंगेजमेंट के लिए, है ना। और उस टाइम पे मतलब अब 12 दिन के बाद इनका एंगेजमेंट था, एंगेजमेंट इनकी हो जाती है। अब मनीष एकदम सिक्योर है कि भाई अब तो ये मेरी ही है, फुल प्रूफ। तो उसी रात को मनीष अब उस टाइम में इंसिस्ट करता है उसको फिजिकल होने के लिए। तो वो ठीक है, श्रुति भी उसको मना नहीं कर रही है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही है। तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ते था तो नोटिस करता है कि श्रुति का जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर उसके जो मतलब बोलना चाहिए ये आधे वाले पार्ट तक के, कोहनी तक के हिस्से पे स्क्रैचेस के निशान है पूरे, मतलब ऐसे स्क्रैचेस कि कोई नोचा हो या फिर उसने ब्लेड वगैरह चलाई हो। और वो ब्लेड मतलब ऐसे नॉर्मल ब्लेड नहीं, जो शॉर्पनर के ब्लेड होते हैं ना, अच्छा। जो अपन बचपन में खेला करते थे, उस वाले ब्लेड का निशान ऐसा उसको लग रहा था। तो मनीष इस बारे में पूछता है कि ये क्या है करके, तो श्रुति बोलती कि पता नहीं कैसे तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं करके।
अब उसके बाद मनीष थोड़ा इग्नोर करता है और वो श्रुति का मन नहीं था करके वो इन लोग सो जाते हैं। 3-4 दिन के बाद मनीष ऐसे ही सोया हुआ था रात के 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, और वो उठता है वॉशरूम जाने के लिए, तो देखता है कि श्रुति उस बेड पे नहीं थी। तो वो थोड़ा सा आगे जाती है, मतलब खोजता है श्रुति को, किचन पे भी वो नहीं थी, है ना। तो एक मतलब थोड़ा सा जो गुजारने की आवाज़ आती है, वो सेकंड वाले बेडरूम से आ रही थी, जो इनका 2 BHK का फ्लैट था, वहाँ के सेकंड वाले बेडरूम से। तो वहाँ पर देखता है कि श्रुति जो है ना वो स्क्रू ड्राइवर से अपने पूरा जो शोल्डर वाला हिस्सा है उसको ऐसे स्क्रैच कर रही है, मतलब उसको पूरा छील रही है। तो ये देख के मनीष एकदम घबरा जाता है, क्योंकि मनीष ने ऐसा कुछ अभी तक के अपनी लाइफ में नहीं देखा था। तो मनीष को लगता है कि शायद इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगी, तो उसको उठाता वगैरह है, उसको झिंझोड़ता है। तो फिर वो होश में आती है, और होश में आते ही ना चिल्लाने लगती कि उसको मतलब पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, ये चीज़ें। तो मनीष उसको फर्स्ट एड वगैरह करता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो श्रुति बताती है कि पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, कि पिछले कुछ महीनों से ना मैं अपने एक्स के तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड थी, और सच बता रही हूँ कि मैं उससे 4 से 5 बार मिल चुकी हूँ, है ना, और हम लोग होटल्स भी जाया करते थे। तो ये सुन के तो मनीष को थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन उसको आगे और भी बात जाननी थी, पूरी बात क्या है। लेकिन अभी जब से मतलब हमारे एंगेजमेंट के कुछ दिन पहले से, जब मैंने तुम्हें बोला कि घर वालों को बताते हैं, उस दिन से मुझे थोड़ा ऐसा वियर्ड सा फील हो रहा है, मतलब वियर्ड ऐसा कि जब मैं सोने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ फिजिकल हो रहा है, ठीक है, बार बार। और ये कंटिन्यूशन पूरी रात, कभी कभी तो पूरी रात चलता है, कभी कभी 1-2 बार ही होता है। और फिर जिस दिन मेरे साथ ये एक्टिविटी नहीं होती कि मतलब मैं फिजिकल हो रही हूँ, तो अगले दिन मैं सुबह उठ के देखती हूँ कि पूरे मेरे शोल्डर पे ना ऐसे ऐसे स्क्रैचेस के निशान है। मतलब मुझे जो चीज़ मिलती है शायद मैं उससे अपने आप को स्क्रैच कर देता हूँ, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रहता है। तो मनीष बोलता है कि शायद कुछ कहानियाँ बना रही होगी, शायद एक्स वगैरह से कुछ इसकी और बात चल रही हो, डबल डेट, ये इस तरीके से सोच रहा है मनीष। वो फिर वो पहले बोलता है ठीक है, साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाते हैं, तो फिर शायद अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करते हैं। तो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट भी अब उसका सेशन वगैरह लेता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई ये मेंटली एकदम नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, ये कोई पेशेंट नहीं है। तो फिर साइकेट्रिस्ट वहाँ से वापस आ जाते हैं, और फिर उस 2-3 रात तक के तो ठीक थी। अब उसके बाद से क्या होने लगा था ना, वापस से वही चीज़ें होने लगी थी कि उसके बिहेवियर में एकदम रूडनेस आ गई थी, ठीक है, और वो मनीष को एकदम नेगलेक्ट जितना हो सकता था वो किया करती थी। बहुत कम उससे इंटरेक्शन, मतलब ऐसे कि कोई पीजी का स्टूडेंट हो कि खाना खाना है, हाँ ठीक है, बाहर जाना है, हाँ ठीक है, इस टाइप से बिहेव करने लग गया था, और कुछ बातें नहीं होती। तो मनीष बार बार पूछने की कोशिश करता था, अगर कुछ फाइल कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे घर वालों ने कुछ बोला हो या एक्स किसी चीज़ को लेके परेशान कर रहा हो, तो कुछ बताती नहीं थी वो, बस उसको इग्नोर ही किया करती थी। और अब मनीष ना थोड़ा बोलता है कि अब मुझे को नज़र रखना पड़ेगा कि क्या सीन है। तो 1 महीने के लिए ना अपने बिजनेस से रेस्ट ले लेता है, मतलब वो अपने पार्टनर को सौंप देता है कि 1 महीना वो नहीं रहेगा। और 1 महीने ना पूरे ये श्रुति की मतलब जितनी भी एक्टिविटी थी उसको नोटिस करता है। तो देखता है कि जो श्रुति थी मॉर्निंग पे, मतलब वो ऐसा बिहेव करता है कि वो जा रहा है काम पे, लेकिन वो जाता नहीं था। तो ये ऑफिस के लिए रेडी होती थी, और ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद ना ये सीधा अपने एक्स के यहाँ चल देती थी, और उसके यहाँ जाने के बाद वो मतलब इवनिंग तक के वहाँ रहती थी, और फिर वहाँ से वापस आती थी, ठीक है। और मतलब ये ऑफिस ना जाके तब मनीष फिर अपने मतलब इसके जो ऑफिस वाले कलीग्स थे उनको कॉल वगैरह करके पूछता है, तो बताते हैं कि वो तो 8 महीने से ऑफिस ही छोड़ दिया है, मतलब उसने रिज़ाइन दे दिया 8 महीने पहले ही। वो मतलब अब 8 महीने से ही वो जा रही है, शायद हो सकता है। तो अब मनीष को इस बात की खबर नहीं थी। जब उसको खबर पता चलती है तो उस रात को काफ़ी इनकी लड़ाई होती है। लड़ाई यहाँ तक के बढ़ गई इनकी कि ये लोग एक दूसरे को हाथ उठाए एक दूसरे के ऊपर। तो मतलब वही श्रुति को पहले मनीष ने मारा, फिर श्रुति के हाथ में भी जो सामान आया उससे उसको मारा। तो जब वो श्रुति जब गुस्सा कर रही थी ना, तो मनीष नोटिस करता है कि जब वो पकड़ रही है, मतलब उसका कॉलर वगैरह पकड़ रही है, उसका हाथ वगैरह पकड़ रही है, तो उसका जो फिंगर्स है ना एकदम ऐसा मतलब बोलो कि जैसे मतलब मैन पावर हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लड़की का हाथ नहीं है, कोई उसको लड़का एकदम दबा रहा हो जी। तो मनीष इस चीज़ से थोड़ा घबरा जाता है, उसको पीछे हटाता है और देखता है कि श्रुति की आंखें जो है ना एकदम मतलब लाल हो रखी हैं गुस्से से,
और वो गुजराती में बस ये बोल रही है कि तू नहीं छुएगा मेरे को, तू नहीं छुएगा मेरे को। ये चीज़ें बस रिपीट कर रही हैं फीमेल वॉइस में या अपनी ही वॉइस में। अच्छा। सिंगल वॉइस है उसकी, बस थोड़ा जो एंगल में मतलब जो वॉइस थोड़ा हमारी जो ममरिंग होती है वैसी वाली में। तो वहाँ पर मनीष अपने आप को काम डाउन करता है, उन चीज़ों को समझता है और उसको काम डाउन करता है। अब 1 घंटे बाद खाना खाने के टाइम पे उस टाइम पे एकदम नॉर्मल बात कर रही है उससे, जैसे इनके बीच में लड़ाई हुई ही ना हो। और जब ये बातें को बता रहा है तो श्रुति ना बहाने दे रही है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, ऐसा। अभी तक के एक्स के बारे में जिक्र नहीं किया है उसने, ना श्रुति ने किया है ना मनीष ने किया है। मनीष बस उससे ये पूछ रहा है, इसी बात पे बहस हुई है इनकी कि तूने 8 महीने से पहले नौकरी छोड़ी और अभी तक मुझे बताई क्यों नहीं। तो अब श्रुति बस बहाने दे रही थी कि ऐसी ऐसी दिक्कत है तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ ट्राई करती हूँ, कहीं पर फ्रीलांसिंग में जाती हूँ, ऐसा ऐसा करके वो बहाने दे रही है। हाँ। उसके बाद ठीक है, फिर मनीष का बात करने का मन नहीं होता है तो वो वापस से मतलब वो अगला वाले रूम में सोने चल जाता है जहाँ श्रुति अपने आप को चोट पहुँचा रही थी, और श्रुति उसी रूम में सोई जहाँ वो रेगुलर सोती थी। अब रात के करीब फिर से वही समय पे 2 से 3 बजे के बीच में ही उसको आवाज़ आती है, मतलब श्रुति के रूम से, है ना। फिर से उसके मतलब जो हल्का हल्का रोने और चिल्लाने का जो मिक्सअप होता है वो ऐसे टाइप से आवाज़ आने लगी। तो मनीष उसके पास आता है और श्रुति को उठाता है, मतलब श्रुति को आवाज़ वगैरह देता है। तो श्रुति बस ये बोलती है कि मेरे को छोड़ नहीं रहा है, मेरे को छोड़ नहीं रहा है, कब से पकड़ के रखा है, बहुत हो गया इसका, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें वो बस रिपीट मोड पे बोले जा रही है, लूप पे। और मनीष को नोटिस करता कुछ नहीं। फिर मनीष पानी की बोतल से उसको मतलब पानी वगैरह छिड़क के उसको होश में लाता है और श्रुति को बताता है। श्रुति एकदम नॉर्मल थी, बोलती है कि क्या हो गया, मतलब ऐसे मैं तो सो रही थी, काहे के लिए तू मतलब गीला हो गया ना वो श्रुति के कपड़े वगैरह। तो बोलता है कि क्या हुआ था, तो बोलती है तू ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मनीष थोड़ा सा आश्चर्य रहता है उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है, मतलब समझिए नाटक भी कर रही तो एटलीस्ट बता दे कि अगर इसको एक्स के पास जाना हो तो। लेकिन मनीष फिर इसको ऑब्जर्व ही कर रहा है। अब ये ऑब्जर्व करता है कि अगली रात को मतलब अगले दिन जब श्रुति तैयार होके जा रही है तो उस दिन नोटिस करता है कि ऐसे तो वो फॉर्मल ऑफिस गेटअप में ही जाती थी श्रुति, लेकिन अब जब मनीष को सारी चीज़ रिवील हो गई तो वो कैजुअल कपड़ों में जा रही है, जैसे सूट वगैरह हो गए या कुर्ती इस टाइप के। तो थोड़ा सा ये चीज़ को नोटिस करता है और फिर जाके देखता है तो ये वापस से अपने एक्स के यहाँ जाती है और एक्स के साथ उसके बाइक पे बैठ के ये लोग किसी एक होटल पे गए। और फिर मनीष वहाँ बाहर वेट ही कर रहा है कि इन लोग कब निकलते कहते, तो वहाँ से 6-7 घंटे बाद वो निकलते हैं। और जब 6-7 घंटे बाद निकलते हैं ना तो वापस से नोटिस करता है कि उसके जो कोहनी मतलब ये जो कोहनी वाले नीचे वाले हिस्से में एक लंबा सा कट है, मतलब चौड़ा और लंबा कट है जिसमें वो शायद बैंडेज वगैरह की हुई है। तो ये देख के मनीष को थोड़ा आश्चर्य होता है। और उसके बाद ये जो वापस से जब ये लोग शाम को घर पहुँचते तो उसको पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो बोलती है कि एक रिश्ते वाले ने गलती से ठोकर मार दी थी जिसकी वजह से मुझे एक खरोच आ गई। तो ठीक है, वो छुपाता है, वो चीज़ों को नहीं बताता है, नोटिस कर रहा था। अब ऐसे करते करते वो मतलब 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए। रोज़ उसकी यही रूटीन रहा करती थी कि वो सुबह उठती और इसके लिए अपने नाश्ते वाश्ते बनाकर इसको ऑफिस भेजकर अपने एक्स के पास चले जाती थी। और उसके बाद अब फाइनली इसका जो टेम्पर था वो हाई हो गया। अब ये बोलता है कि मैं इसके एक्स के यहाँ ही जाऊँगा। तो अब उसने घर तो देखा हुआ था, जैसे ही एक्स के घर में पहुँचता है तो वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। तो बोलता है कि ठीक है, कोई और रास्ता मतलब ऐसे ही घूम फिर रहा था तो एक और रास्ता मतलब विंडो देखता है, रास्ता तो नहीं विंडो देखता है। और विंडो उसका इतना बड़ा था कि एक आदमी वहाँ से पार हो सके। जी। तो वो कोशिश करता है कि ट्राई करता है खुला हो तो बाई चांस, तो कोशिश करता है, खुला था हल्का सा और वो थोड़ा सा खींचता है तो लकड़ी का विंडो था। तो जो लकड़ी फूल जाती है ना बरसात पे तो कैसे जाम हो जाती है, तो वैसे ही था। लेकिन 2-3 मतलब थोड़ा प्रेशर वगैरह लगाने के बाद विंडो खुल जाता है। वो विंडो से अंदर जाता है। तो अंदर जाता है तो वो क्या देखता है, मतलब उसका हॉल तो नॉर्मल है जैसे सबका होता है, लेकिन फिर वो बेडरूम की तरफ जाके देखता है तो श्रुति की तकरीबन मतलब आप सोचिए कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक के प्रेजेंट में जितनी भी सिंगल फोटो थी उसके वॉल पे लगी हुई है ना। और हर वॉल पे मतलब हर एक फ़ोटो पे एक रेड कलर का सिंदूर जैसा मतलब टीका जैसा लगा हुआ है उसके हर एक फ़ोटो पे। और नीचे
3 गुड़िया रखी हुई है काले कलर की, और वो तीनों गुड़ियाओं को मतलब उसमें कुछ ना कुछ, कहीं पर कुछ और पिन घुसा है, कहीं पर और कुछ पिन घुसा हुआ है, कुछ है। और वो देखता है कि एक कागज़ है, उस पर कुछ ये मतलब अजीब सी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था मनीष, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ये सारी चीज़ें क्या है करके। अब उसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है ना, वापस आता है और श्रुति के पास जाता है। तो श्रुति को बताता है कि तू मतलब, अब उस पूरा रिवील कर देता है कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, और तू उससे मिलने जाती थी, मेरे को सब पता है, तू आज भी गई थी ये। तो वहाँ पर श्रुति एकदम एग्रेशन हो जाती है, मतलब एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाती है श्रुति। और एग्रेसिव मोड में आने के बाद अब उसकी वॉइस ना चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मोटे आवाज़ में, मतलब थी तो फीमेल की लेकिन आवाज़ बहुत भारी थी। जी। तो उस आवाज़ में बोलती है कि नहीं जाऊँगा मैं इसको छोड़ के, तेरे को जो करना है तो कर ले, है, तो अपना जो भी सोच, जाऊंगा। हाँ, नहीं जाऊँगा मैं इसको छोड़ के, तेरे को जो करना है कर ले, ये हमेशा से मेरी है, ठीक है, मेरी ही रहेगी, और तू अभी अभी वहाँ से होके आया ना, देखना तू भी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ अब मनीष अपने घर में बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा सीन है और ये सारी चीज़ें हो रही है, और रात में ये और कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है करके। तब उसकी मम्मी के नोन में एक ओझा थे, मतलब तांत्रिक थे, उनके पास ले जाने को, मतलब जाने के लिए मनीष को बोलती है। तो मनीष सिंगल जाता है, मतलब अकेले ही जाता है, और उसको बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है करके। बोलता है कि लड़की के कुछ यूज़ किए हुए सामान को अगर ला के दे दो तो मैं पता कर सकता हूँ। तो ठीक है, वो नेक्स्ट डे जाता है और उसके कपड़े को लेके चला जाता है। तो वहाँ पर वो बताता है कि इसका जो एक्स है वो मतलब इसको कभी छोड़ के नहीं गया था, है ना, कभी इसका मतलब पास रहा ही नहीं है, ये हमेशा उसके साथ रहती थी, और ये कुछ ना कुछ करके मतलब किसी न किसी तरीके से, कभी खाने में या कभी कपड़ों के तरीके से या किसी तरीके से अपने गिफ्ट्स वगैरह में इसको कुछ ना कुछ भभूत के जैसा खिलाया करता था, या उस पर मिला देता था। जैसे कपड़े गिफ्ट कर रहा था, उस पर भभूत वगैरह दे दिए, तो जिसकी वजह से क्या था कि सारे टाइम बस वो उसी के बारे में सोचा करती थी, और हमेशा उसको यही सारी चीज़ों का ख्याल आया करता था। तो उस लड़के ने नहीं किया, उसने किसी से करवाया है। तो ये चीज़ सुन के मनीष थोड़ा बोलता है कि ये चीज़ें भी होती हैं ऐसा करके। तो वो बताता है कि तू उसके घर गया था ना, और वहाँ पर तू ऐसे गुड़िया वगैरह देखा है, ये सही। तब मनीष को यकीन होता कि हाँ, क्योंकि वो उसके घर वाली बात को बाबा को नहीं बताया था। नहीं। तो फिर बाबा बताते हैं जो 3 गुड़िया रखा है ना, तो 3 में से एक तेरा है और 2 तेरे घर वालों का है करके। अच्छा। तो तू देखना, तू खुद ही नोटिस कर कि तेरे घर पे, तो तेरा जो घर है उसके पीछे है ना एक पेड़ है, वहाँ पर तेरे को कुछ चीज़ मिलेगा लाल कपड़े में बंधा हुआ। तो फिर मनीष अपने घर वालों को बोलता है, और उसके घर वाले वहाँ पर खुदाई करते हैं। तो हाँ, सच में वहाँ पर एक छोटा सा, मतलब छोटा वही शेप का गुड़िया, काले कलर का ही, और वही सिंदूर वगैरह नींबू वगैरह कटे हुए मिलते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये लड़का एक तो किसी से तंत्र करवा रहा है, ये लड़की को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लड़की के जो ग्रह वगैरह हैं वो स्पिरिचुअली इतने अलाइन हैं कि ये बहुत एनर्जी देते हैं। तो ये लड़का भी बस एक माध्यम है ना, और है तो तांत्रिक ही इसकी पूरी एनर्जी को सक कर रहा है, ताकि वो अपनी साधना को पूरा कर सके। और अगर सही टाइम पे ये चीज़ें पता नहीं चलती तो हो सकता था कि आने वाले 3-4 साल बाद, मतलब 3-4 साल के पोजीशन के बाद इस लड़की की बलि भी दे देता वो तांत्रिक करके। तो उसके बाद से मनीष क्या है, अब क्योर करना थे सारी चीज़ों को, तो अपना और अपने पेरेंट्स का तो क्योर इनका हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत थी श्रुति की, श्रुति को क्योर करवाने की, क्योंकि ये जो वहाँ गई थी उसके बाद से तो वापस आई नहीं। जैसे ही मनीष ये निकल गया अगली मॉर्निंग, उसके बाद से जब जाता है तो वो घर पे थी नहीं। लड़की के पेरेंट्स को कॉल कर लिए, है ही नहीं, वो घर पे उस साइड गई नहीं है, ठीक है। एक्स के घर पे जाके मनीष ने देखा तो वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है, और खिड़की भी अंदर से बंद थी आज, तो वहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है। तो गई कहाँ है करके, और उसके बाद से ये चीज़ें पता चलती हैं, मतलब आज तक के वो लड़की वापस ही नहीं आई हैं। अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। अब पता नहीं वो चीज़ें चल रही है कि नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से मनीष को वो लड़की वापस मिली ही नहीं, श्रुति। कोई रियल केस है जो आप शेयर करना चाहोगे? रियल केस तो बहुत सारे हैं, मैं अभी दिल्ली का ही बताऊं। बुलाकी मसान का ही थोड़ा मैटर फंसा हुआ था। मैं गया हुआ था सोनिया विहार में, हमारे कुछ चेले के रिश्तेदार हैं, जी। तो उन्होंने नया मकान खरीदा था।
पुस्ता रोड पे। तो वहाँ पे काफ़ी दिन से परेशानी चल रही थी। परेशानी ऐसी होती थी, उनके घर में सिर्फ 2-3 लड़कियाँ थी और एक बेटा था इकलौता। तो जो उनकी बेटियाँ थी, उनकी बेटों के पैरों पे ना यहाँ नीला निशान पड़ जाता था, जैसे रस्सी से कोई बांध देता है ना, छोड़ देता रस्सी बांध के, वो नीला निशान पड़ जाना, हाथ पैरों में निशान पड़ जाना, शरीर थका हुआ, बार बार कोई चीज़ दिखाई दे रही है, सो रहे हैं तो उनको लगता है कोई यहाँ से गया है, वहाँ से कोई आया है। तो ये चीज़ हो रही थी। तो चेले ने बताया, मैं कहा चलो भाई देख लेते हैं। तो वहाँ जाके जब हमने देखा तो वहाँ पे सबसे पहले एहसास हुआ एक प्रेत का, क्योंकि जब उन्होंने मकान ख़रीदा उस मकान में पहले एक डेथ हुई थी जी। जो वहाँ पर 3-4 लड़के रह रहे थे, बिहार से आए हुए काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर। उन्होंने कमरा लिया हुआ था एक। अब उनके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ना एक छोटा सा कमरा छोड़ देते, जैसे स्टोर रूम टाइप का, ज़्यादा नहीं, झुक के जाना पड़े, स्टोर का सामान वहाँ रख देते हैं ऐसे। तो कमरा लिया हुआ था। अब काम उनके चल नहीं रहे थे, तो एक दूसरे से अपनी हेल्प वगैरह ले लेते होंगे। अब लेके अब क्या होता है जी, गांव जाने की बात हो रही है, रात को उन्होंने खाया पिया, खा पी के आपस में हो जाती उनकी लड़ाई। जो उनमें से लड़का था बिहार का, सबसे छोटी उम्र का, वो था 17-18 साल का। तो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसको मारते हैं। अब कमज़ोर इतना था कि जो भी हुआ मारपीट में वो बेचारे की मौत हो गई, अच्छा। लड़ाई झगड़े में ही। और किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि वो मर गया, झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने डर के मारे उसको रस्सी से बांधा, घुटने ऐसे टिका के, हाथ पैर ऐसे उसके बांध दिए, बांध के कट्टे के अंदर बोरी में पैक करके और उसी स्टोर रूम में छोड़ दिया। और रातों रात वो भाग गए, गांव भाग गए। तो उसके बाद 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, किसी को पता ही नहीं है, ताला लगा हुआ ऊपर। इन्होंने सोचा कि भाई सब चले गए, कोई है ही नहीं, तो ताला लगा हुआ। अब उस स्टोर रूम में से आने लगी बदबू, बहुत गंदी। 3-4 दिन हो गए तो स्मेल आने लगती है बॉडी से। जब बदबू तेज़ आने लगी, पहले सोचा इन्होंने चूहा हुआ मर गया होगा कोई। जब इन्होंने साफ़ सफाई करनी शुरू करी तो देखा कट्टा रखा हुआ है, उसमें ऐसे बदबू आ रही है। तो पुलिस आती है, अपना देखती है। तो ये अब उसके बाद वो मकान बिक गया। बिकने के बाद जो नए मकान मालिक आए, उनको वो परेशान कर रहा था। उन्हीं के बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना, उनके बच्चों को परेशान करना। एक लड़का उसका छोटा सा 12 साल का होगा, उसको कुर्सी से गिरा, उसकी टांग टूट गई। उसकी मम्मी यानी कि जो वहाँ पर मालकिन थी, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। चलते चलते कोई बाल खींच दे उनके, है ना, चलते चलते कोई धक्का मार दे। तो ऐसी हरकतें वहाँ होने लगी। तो वो चेला लेके गया, वहाँ देखा तो वो लड़का उसी कमरे के अंदर छुप के बैठा हुआ था। तब उसकी स्टोरी निकल के आई जो मैंने ये बताई है। उससे पहले वो पता नहीं था किसी को कि क्या हुआ, बस हाँ इतना पता था कि मौत हुई थी लड़के की और ऐसे ऐसे पकड़ा गया, ये ले गई। जब वो चीज़ें हुई तो वहाँ पर हमने क्या करा, बाबा से ही, बुला के मशान से ही उस घर को ठीक किया जी। तो सबसे पहले उस प्रेत को पकड़ा, बांधा, बांध के उसको हम ले गए, उसको दबा के आ गए, गड़ंत कर दिया। अब गड़ंत करने के बाद क्या हुआ कि 1.25 महीने का हम टाइम देते, जैसे पर्चा होता है 1.25 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का टाइम होता है। तो 2-3 महीने तो बिल्कुल ठीक रहे। अब हमने उनको बोला था कि आपको कुछ परहेज़ करने हैं और इस तरह का काम आपने नहीं करना। तो उनसे गलती हो गई, जो काम मना करा तो वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो शक्ति उखड़ गई। क्या काम था, कुछ बता सकते हैं? या जैसे परहेज़ देते हैं ना कि अभी आपको शराब नहीं पीनी, घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, कुछ टाइम तक आपको परहेज़ रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें। अब उन्होंने सोचा कि मैं भैरव जी को दारू दे दूंगा तो मैं भी पी लूँगा। तो भैरव जी का नाम लेकर उन्होंने दारू चढ़ाई और दारू पी ली। तो वहाँ उनका वो बंधन टूट गया। अब टूट गया तो फिर बुलाया। अब दूसरी बार क्या हुआ जी, उनके पड़ोस में ही कोई रिश्तेदार है जो बुलाकी महाराज की पूजा करता था। अब वो इनसे मकान खाली करवाना चाह रहा था, किसी भी तरीके से, कुछ भी करना पड़े मकान खाली कर और मैं खरीदूं, क्योंकि उसकी कीमत गिर गई नेगेटिविटी के चक्कर में। जो चीज़ 50 लाख की थी वो 7 लाख की मिल रही है। हाँ जी। तो इसलिए उसने किसी भी हद तक जाने की सोची, मैंने खाली करवाना और मैंने खरीदना ये। तो उसने क्या करा, वहाँ से बुलाकी मसान को उनके घर में ऊपर से छोड़ दिया। अब हम जाके देख रहे हैं जी, अब हम तो देखे भी, हमने तो पैरा लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे मसान कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो बाबा से हमने जब पूछा कि भाई तेरा क्या चक्कर है, तू कैसे आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी भाई ऐसा है गुरु, मैं तो यहाँ से अपना पर्चा पूरा करके चला गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ जी, ये पड़ोस में इनके एक भगत है जो मुझे पूजता है। उसने नाम बताया कि इस नाम का भगत है, इसने मुझे यहाँ पे छोड़ा।
जब उनको नाम पता चला तो पहचान गए कि हाँ भाई है। अब उसको शांत करने की जगह फिर उसको वो ले गए इनके स्थान पे, वहाँ फिर कोई भगत मिला तो वहाँ पे फिर उसने उसको तेज करके छोड़ दिया। ओहो। अब हम वहाँ पे बैठे तो ये देख रहे हैं जी, हम बाबा को बुलाएं उसको हटाएं, प्रेत को खींचे, प्रेत तो हट जाए, फिर दोबारा कोई चीज़ आ रही है। अब वो चीज़ समझने में बहुत देर लगी। मैंने कहा यार ये क्या है, अभी तो सेट किया फिर दोबारा से वही होने लग गया। तो फिर बाबा ने बोला कि भाई गुरु मैं ही हूँ और तू मुझसे ही मुझे हटा रहा है। मैंने कहा मालिक ये कैसे? कह रहा वहाँ से यहाँ से दोनों जगह से चला दिया मुझे। और चलाने कारण क्या है जी, मकान खरीदना इन्हें। तो वो सारी रात हमारी काली हो गई। फिर वहाँ से बाबा को मनाया जब बुला के वो बोला कि भाई ऐसा है भाई, तुझे हम मानते हैं, तुझे अपने इष्ट को बनाकर बैठे हैं, उनसे बड़ी शक्ति है और भी, जैसे काल भैरव जी हैं। तो काल भैरव जी के साथ बुला के मसान को वचन देकर लेके जाया गया, तब वो बच्ची ठीक हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया मकान को छोड़ने में। जैसे ही वो नेगेटिविटी ख़त्म हुई, उनका मकान वापस 30-35 लाख में उन्होंने बेच के और निकल लिए। तो ये केस ऐसे फंस जाते हैं कि ये बहरूपिया बन जाते हैं जी। समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ हम हटाएं और कौन सी ना हटाएं। 1.5 साल पहले हमारे पास आई, हमारी फिल्म नहीं चल रही या हमारा कोई भी कार्य नहीं बन रहा, हम किसी सीरियल में वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। हमने चीज़ें करी, उन्होंने कार्य करवाया, खर्चा भी आया, सारा कुछ हुआ। अब होता क्या था, जब हम काम में बैठते थे, हम लाइन क्या कर रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं उसका सही हो जाए, पर हमें दिख कुछ और रहा है। फिर दिख कुछ और रहा, जैसे माता लक्ष्मी दिख रही है, कभी जा रहा है। मैंने उनको स्थान पे बुलाया, वो एरोप्लेन से फ्लाइट से आए, आके उन्होंने बात की। मैंने उनको सीधा ये बोला, ना मैंने कुछ पूछा, ना लेना ना देना। मैंने उनको सिर्फ ये पूछा, आपको या आपकी पत्नी को कभी भी सपने में आजकल में या कभी भी कुछ आपको ऐसा कुछ नजर आया, जैसे कोई लाल कपड़े में लड़की जैसे अपने आंगन में मतलब खेल रही है, या कोई छम की या कोई पायल की आवाज़ आ रही है, या कोई चीज़ हो रही है? तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो, अब उनकी पत्नी ने बोला कि हमें आज से नहीं, मेरी जो सास थी जिनकी अभी डेथ हो चुकी, यानी कि उसके हस्बैंड की माँ, उनको भी ये सपने आते थे, ठीक है, और मेरे को भी अब सपने आ रहे हैं, जबकि मैं मैरिड हुई। ये नहीं है रेगुलर आते, महीने 2 महीने में आते हैं। अब जो हमने प्रयास किया हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारा प्रयास कुछ बोल रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, और भी कई चीज़ें पूछी, वो भी उन्होंने बताई, वो भी सारी एक्सेप्टेड हुई। मैंने उनको आराम से बताया, मगर जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, काम नहीं चल रहा, वो फलाना फिल्म नहीं जा रही, फलाना नहीं हो रहा, वो सब चीज़ इसलिए नहीं जा रही कि आपके ऊपर किया करा है, इसलिए नहीं जा रही कि आपको गिरफ्त हुआ है, इसलिए जा रही है आप पे दोष लग रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं ऐसा कैसे दोष, हम तो डेली पूजा पाठ करते। पर नहीं, पुराने समय में राजा महाराजा कभी भी अपना जो धन है कभी बैंकों में नहीं रखते थे, वो रखते थे धरती के नीचे छुपा के, जो उनकी पत्नियों को भी नहीं पता होता था। और आज वो खजाना जो है लोगों के घरों में होता, लोगों को पता नहीं होता। उन्होंने बोला इससे मेरा क्या था, क्या खजाना, क्या काम, क्या फिल्म, कहाँ, मतलब अरे मेरे को आराम से बात सुन, आज यहीं रुक, कल यहीं रुक, कोई इशू नहीं है, पर आराम से तू बात सुन। तो उसमें क्या हुआ, उसको समझाया। उसने बोला दोष कैसे लगा? पहली बार मैंने कहा सुन, तेरे घर के अंदर है गड़ाधन, तेरा तो 500 गज का घर है, 400 गज का घर है, ठीक है, तेरे घर गड़ाधन। अब यहाँ पे जैसे गड़ाधन है तो वो घर में आ गया अपने गड़ाधन में। आप बाथरूम में जाओगे, चप्पल पहन के जाओगे, वो चप्पल आपके रूम में भी आएगी, ठीक है। आप वहाँ नेगेटिव मतलब जो भी है, आप जा रहे हो, चप्पल पे छींटे पड़ रहे हैं बाथरूम पे, किसी भी चीज़ के मान लो, तो वो इफेक्ट करती है, उससे आपको दोष लग रहा है, क्योंकि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, आप पहचान नहीं पा रहे। यानी आपके घर में जो है वो गड़ाधन है, वो देखना पड़ेगा है कहाँ पे, लेकिन आप बाहर से सीधा अंदर आ रहे हो चप्पलों के साथ, या कुछ ड्रिंक आ रही है, ये कर रहे हो, उस चीज़ का आपको दोष लग रहा है काफ़ी पुराने समय से। या तो इस चीज़ को प्राप्त कर लो, नहीं तो ये इतनी पाताल लोक के अंदर चली जाएगी कि आपके कर्मों में नहीं हो, नीचे चली जाएगी। अभी तो ये ऊपर है, धरती में है, लेकिन आप अगर गलत चीज़ें अपनाओगे, नॉन वेज या ड्रिंक, ये सी चीज़ों घर में प्रवेश करोगे, या देर रात को सोना, कोई पूजा पाठ ना करना, तो वो चीज़ नीचे चली जाती है, आपके कर्मों से छिन जाती है एक तरह से। उन्होंने बोला फिर नेकी और पूछ पूछ,
उन्होंने बोला करो। मैं कहा ऐसे नहीं होता, करो। ये कोई मैंने ये नहीं कि मैंने ये किया और निकल गया, ये चीज़ नहीं होती। इसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी जी। मेरे गुरु भाई की, मेरे गुरु की, और हो सकता है मेरे गुरु के भाई की लेनी पड़े। तो हम 3 लोग गए थे बॉम्बे में। वहाँ पे इतना गड्ढा उनके हमने खोदा, 2-3 दिन बड़ी पूजा आराधना की, सब कुछ किया। अब हमें तो आभास हो गया चीज़ का। हमने उस इंसान को बोला कि हम हवन कर रहे हैं, तो उसमें हाथ मार। जब उस इंसान ने ऐसे हाथ मारा ना, बाहर निकाला, मिट्टी थी। मैंने बोला कैसे हाथ मार रहा है? कहने लगा ऐसे मार रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, ऐसे भी मार, ये भी मिट्टी है गोलाई में, जो तूने पूजा करवाई है, सिस्टम कराया, उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। जब उसने ऐसे हाथ मारा ना, तो चांदी और सोने के सिक्के निकले। ओ भाई। चांदी और सोने के, गोल्ड के सिक्के निकले कोई 20-25 ही। और उस टाइम का सोना जो था ना, वो 10 ग्राम 2-4 लाख के करीब हो सकता है। प्योर, पूरा प्योर, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का रेड कलर उसमें सोने में, पूरा प्योर। मैंने बोला यार तेरे मन में कोई वहम ना हो, किसी चीज़ का ये ना हो, तो अभी इसी टाइम गोल्ड वाले के पास जा, चेक करवा लो। चेक करवा कि तेरे मन में कोई शंका ना है। वो गया, गोल्ड वाले ने बोला ये लेके कहाँ से आए हो, पहले ये बताओ। फिर वो कैसे, उसने बोला कैसे? ये तो मिलता ही नहीं, ये तो राजस्थान में मिलता है किलों के अंदर, ये तो वहाँ मिलता है जो पुराने किले होते हैं, ये तो राजा महाराजा, तेरे पास कैसे आया? फिर उस इंसान ने बोला कि मैंने किसी, मेरे दोस्त है, उसने बाय किया किसी से, तो वो हर जगह पूछ रहा है कि असली तो है ना। उसने बोला असली, मैं तेरे को इतने देता हूँ, तो यहीं छोड़ जा, और मेरे को ये मत बोलना कि 10 दिन के बाद में यार मेरे भाई जी मेरे को कोई बंदा आपसे डबल दे रहा है, अब मुझे वापस दो, ये मत बोलना। फिर उस इंसान को पता लग गया यार इसकी तो, कीमत कितनी हो? तो अब इस चीज़ को ना मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो हमने महीना सवा महीना हम उनके वहाँ पे रहे, पूजा पाठ किया। आपको एक बात और पता होगी, जो ये हीरे जवाहरात होते हैं, मणि होती है, इनके ऊपर नाग देवता का पहरा होता है। अच्छा, वो ऐसा सुनो, कहानियों में सुना है, सच में होता है ये? सुनो, सच में वही तो बात बता रहा हूँ। जी। वो निकल गया सिस्टम, जितना का निकलना था निकल गया। अब 4-5 दिन के बाद में फिर हमने काम किया। अब वो गड्ढा है, अरे कुछ नहीं है उसमें, सब देख रहे हैं। हमें पता था क्या होगा, हमने लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाया, पूजा की, आराधना की, और हमने, अघोरी जी ने बोला उस इंसान को कि गड्ढे के ऊपर कान लगा के देखो, ये आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने कान लगाया ना, आवाज़ आती है सर सर। सांप की? हाँ सुनो, आवाज़ आ रही है सर सर। अब चौंक तो मैं भी गया था एक बार, एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का। तो अब उसने वो हटाया, तो नाग देवता जी बैठे। मैं भी हैरान। अब गुरु जी ने बोला कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला, कोई लिफाफे या डोली में डाल के उसको खेतों में छोड़ के आए। नाग देवता का पहरा हट गया। उसके बाद में उसको और सामग्री मिली। हम जैसे जैसे पैरा हटाते गए वैसे वैसे सामग्री मिलती गई। नाग देवता के बाद में क्या हुआ, नाग देवता चले गए, कुछ और चीज़ें निकलाई, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कितने करोड़ की थी, कितने लाख की थी, कितने हज़ार की थी, या थी भी नहीं थी। एक एस्टिमेशन हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। तो वो निकाल दी। अब 2-4 दिन के बाद में फिर गुरु जी को तो सारा पता था, हमें बोला ये चीज़ तैयार करो, कर दी। वो दूध की चीज़ तैयार की हुई थी, दूध लेके आए घर वाले लोग, गुरु जी ने रखा, उनके हाथ में रखा, रखे रखा, हाथ पैर जोड़े, उनको बोला आप मान। उस इंसान ने 2 बूंद 3 बूंद छींटे के दिए गड्ढे में, अग्नि प्रज्वलित हुई सीधी छत तक, छत काली हो गई। मैंने ये बातें बताने से पहले क्या बोला, मानो या ना मानो, क्योंकि कोई बिलीव करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। उसने दूध के छींटे दिए, अग्नि देवता प्रकट हो गए, अग्नि देव का पैरा लगा हुआ है। अब वो चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अभी वो चल रहे या सुनो, बताइए बताइए। मैंने अभी पीछे बताया तो सर, अभी 1.25 महीने के अंदर हमने चीज़ क्लियर कर दी। तो 1.25 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमने चीज़ क्लियर कर दी। उस इंसान ने ना हमारे सामने 2 बैग भर के नोटों के रख दिए थी। वो उसमें से जो चीज़ निकाली है ना, 100 में से 10% बेच के अपने घर में भी रखा है, और सिर्फ उसने 1% हमारे सामने रखा, और जो हमारे सामने था ना
उससे हम हमारी 7 पीढ़ियाँ निकाल सकते हैं। और ये सोचो 100 में से 10%, 10 में से 1% रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे गुरु जी मस्त मौला आदमी है, क्या तेरे पैसे गाली निकाला है, ले जा इसको, तो हमें खरीदेगा, हमें लालच देगा, ठीक है। अब यार आपके जैसा हो, मेरे जैसा हो, अब काम किया है, एक ऐसे इंसान, देख परिवार सबको पालना है, जी इंसान सोच ही लेता है नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं दिया, जितने दिन रहे उतने दिन के हिसाब से एक दिन के 1000, 500, 2000 रुपये थे, वो लेके हम वापस आ गए। आज वो फैमिली 10 गाड़ियाँ उनके पास, पता नहीं एक गाड़ी कितने करोड़ की होगी, लाख की नहीं, करोड़ की। कोई और भी किस्सा है जो हम कवर कर सकते हैं, सिमिलर ही हो, हॉन्टेड हाउस या कोई हॉन्टेड लोकेशन से रिलेटेड? हाँ, ये जो हॉन्टेड हाउस है ना, एक्चुअल में ये है महाराष्ट्र के एक बॉर्डर गांव से। कि और बॉर्डर गांव में हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन किसी के दुश्मनी या किसी की वजह से हॉन्टेड बन गया कह सकते हैं। जी ये घर तो उन्हीं का था, और उस घर के ओनर हैं विनय। तो विनय जी वहाँ 22-25 साल से रह रहे हैं, जी और वो उन्हीं का घर था, मतलब वो सेल्फ परचेस्ड है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो घर को लिया था। और इनका घर का स्ट्रक्चर कैसा है ना कि एक मतलब छोटी, जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे तो छोटा सा बाउंड्री वॉल है, उसके बाद से इनके घर का मेन गेट है। मेन गेट के बाद फिर इनकी डबल स्टोरी घर है, मतलब नीचे भी घर है, ऊपर भी कमरे हैं। उसके पीछे ना तकरीबन 600 से 700 स्क्वायर फीट की जगह है जो खाली पड़ी है, जहाँ पर ये गार्डनिंग जैसी चीज़ें करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे, जैसे अमरूद के पेड़ हो गए, बादाम के, ये सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो इनका जो चीज़ था, मतलब 2012 के बाद से समझिए 2012 तक के तो इनकी लाइफ मतलब अच्छी ही चल रही थी। और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी एक वाइफ है और इनके 2 लड़के हैं और एक उनकी बड़ी बेटी है, जी है ना। और घर में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन वो नेचुरली एक्सपायर हुए थे। तो 2011-12 के बाद से अब ये 5 लोग ही रह गए थे घर पे। और उसी के बाद से मतलब 2012 के बाद से ही दिक्कतें इनकी चालू हुई। सबसे पहले तो फाइनेंशियली इनका जो ग्रोथ था वो रुक गया, क्योंकि इनके 2 काम थे। हालांकि एक जॉब भी थी, इनकी प्राइवेट जॉब थी, और इसके साथ में पार्टनरशिप्स में बिज़नेस वगैरह करते थे। तो बिज़नेस पार्टनर से इनकी थोड़ी बननी बिगड़ गई, मतलब बनती नहीं थी। और जो इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह थे, अक्सर इनके पार्टनर्स या तो ज़्यादा ले लेते थे या तो इनको टाइम पे देते नहीं थे। तो इसके चलते इनकी थोड़ी बहस वगैरह होने लगी थी। इनकी जो वाइफ है वो पूजा पाठ वगैरह, ठीक, हाँ, इनकी जो वाइफ है वो पूजा पाठ में तो थी, और कहना चाहिए आमतौर से ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, ज़्यादा स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव थी। और इनके जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब इनके जो बच्चे हैं वो नॉर्मली है, मतलब एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, और एक अभी PhD वगैरह कर रही हैं जो इनकी बड़ी लड़की है। तो उसके बाद इनके साथ ऐसा होता है कि जो बीच वाला लड़का होता है, जो इनका बड़ा बेटा है, मतलब बेटों में तो वही बड़ा है, तो इनका जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा मतलब बोलने से टॉपर था, है ना। क्लास 11-12 तक के तो उसने अच्छे से पढ़ाई की, मतलब वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। लेकिन कॉलेज में ही आता है ना, उसका भी पाथ एकदम से चेंज हो गया। मतलब वो नीट की प्रिपरेशन करने वाला था, और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया था, लेकिन वहाँ पर उसने 1 साल पूरा वेस्ट कर दिया। और वेस्ट कर दिया मतलब अपनी तरफ से तैयारी तो की, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, तो मॉक टेस्ट वगैरह उसमें सब में अव्वल था। लेकिन जब मेन एग्ज़ाम था उस दिन पता नहीं ये आया ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम देने ही नहीं एग्जाम गया। ही नहीं दिया। हाँ, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ क्या बोलना चाहिए, घूम रहा था। मतलब वो पिक्चर्स वगैरह देखने गया, फिर वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। और हालांकि एक अभी एग्ज़ाम वाले दिन। हाँ, एग्ज़ाम वाले दिन, और उसके नेक्स्ट डे इसको रियलाइज़ हो रहा है कि कल मेरा एग्ज़ाम था। उस दिन उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और हालांकि थी तो ये ब्राह्मण फैमिली, तो इनके यहाँ नॉनवेज वगैरह तो चलता नहीं था, लेकिन इनका लड़का बाहर जाके नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ों का सेवन मतलब चालू कर दिया था। और इसकी संगति भी थी अपने से बड़े लोगों के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ तो संगति अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ समझ ये हमेशा मतलब उन लोगों के साथ रहता था जो गैंगस्टर टाइप से लोग हैं, या वहाँ के जो दादा भैया जैसे लोग हैं उनके साथ ये रहता था। जिसके चलते इसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब कभी मारपीट हो गए गली पे, या कोई इसे मार के चला गया, फिर अगले दिन ये सारे केसेस पुलिस वगैरह में भी
कंप्लेंट्स वगैरह थी। तो इससे क्या है, जो विनय जी थी उनके रेपुटेशंस पे सवाल आ रहे थे, क्योंकि पड़ोसी में मतलब आस पड़ोस में इनका काफ़ी नाम था, रेपुटेड थे और बिजनेसमैन थे, तो पूरा गांव इनको जानता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें उन्हें मतलब धीरे धीरे चीज़ें इनकी बिगड़ने लगी। और इनका जो छोटा बेटा था उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था, मतलब वो अपनी लाइफ मतलब नॉर्मल था जी। और शायद काफ़ी छोटा था वो, मतलब 8th या 9th में था उस टाइम पे। और इनकी जो वाइफ थी ना, वो थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ में तो थी, लेकिन ना बीमार रहने लगी थी, मतलब अनयूजुअल। और उसके साथ ही अब इनको मतलब जैसे इनकी वाइफ जो है, जैसे आप समझते होंगे कि गांव के जो लोग रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि अपने एक घर का काम वो पूरा खुद ही कर लेते हैं, उनको मेड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से ये थी, मतलब एक वुमेन के नाते बहुत काम किया करती थी। लेकिन अब ये जो थी ना, बेड से उठना पसंद नहीं करती थी, मतलब इनको हर चीज़ बेड पे ही चाहिए, है ना। और ना होने पे इरिटेट हो जाना, चिल्ला देना, और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो ये अपने रूम के मतलब आसपास की चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ये शुरू कर देती थी। तो अब ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है विनय जी को, और इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सोचते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि शायद मेरे को बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस की वजह से मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जॉब और बिजनेस मतलब बहुत हैप्टिक हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने बिजनेस का जो पार्टनर था वो अपने सारे प्रॉफिट्स वगैरह मतलब जितने उनके बनते थे उससे लिए, और फिर उसने बिजनेस को छोड़ दिया, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ बॉन्ड को तोड़ दिया। जी। अब वो उनके पास बस जॉब थी। अब जॉब की भी ऐसे सिनारियो थे ना कि 17-18 तक के तो ठीक चल रहा था, है ना। 19 में इनके साथ चीज़ें थोड़ी सी मतलब इनके डिमोशन होने लगे। ये प्रमोशन मतलब काम तो प्रमोशन के लायक कर रहे थे, लेकिन इनका डिमोशन होने लगा। तो अब जैसे 2019 के लास्ट में से कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे जैसे हमने देखा था कि जो क्या बोलना चाहिए डेली वेजेस पे जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा था एज़ कम्पेयर टू सीनियर्स को। लेकिन जब इनका मतलब क्या बोलना चाहिए, जब ऑफिस वाले थे ये इनको पहले निकाले, जबकि इनके साथ ऐसा कोई सीन मतलब ये टाइम टू टाइम ऑफिस के लिए अपना काम भी करके दे रहे हैं। इवन वो घर में भी रह के ऑफिस का काम किया करते थे, जबकि प्राइवेट जॉब को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जब इनको जॉब से निकाल दिया गया तो फिर इनके फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आने चालू हो गए। अब 2021 की बात है, मतलब 2020 तो पूरा इनका उनका ही क्या सबका पूरे विश्व का ही फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा। लेकिन 2021 में क्या हुआ ना कि इनकी लड़की की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी, और तबीयत बिगड़ने नहीं लगी, मतलब कहना चाहिए जैसे वही बॉडी पेन रहता था उनको भी, और बॉडी पेन के साथ साथ ना वो रातों में मतलब चिल्लाना लगती थी ऑटोमेटिक, मतलब सोई हुई है और ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे उनके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, मतलब कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व है उसके साथ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इनकी वाइफ मतलब जो थी, जो मतलब हालांकि हद से इरिटेटेड रहती है, नोटिस करती है और विनय जी से बात करने की कोशिश करती है कि हम इसके बारे में कुछ करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मतलब अभी तो कोरोना ठीक हुआ है, अब धीरे धीरे सब चीज़ पटरी पे आएगी तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो इनकी छोटी बहन थी, मतलब इनके वाइफ की छोटी बहन, वो इनके घर पे आती है, और जब इनके घर पे आती है ना तो इनको उनकी बेटी के साथ ही कमरा दिया गया था। तो रात के खाने वाने के बाद इनकी बेटी मतलब जो इनकी मौसी लगेगी ना, इनकी मौसी अपना सोई हुई थी इसके साथ, और 2-3 बजे के आसपास है ना इनके मौसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब सब लोग जाके देखते हैं तो देखते हैं कि जो इनकी बेटी थी वो इनके मौसी के ऊपर बैठ के इनका गला दबा रही थी, और वो कोशिश कर रही थी कि सर्वाइव करने की, चिल्लाने की, और वो बस गुर्राए जा रही थी इनकी जो लड़की थी, और इनकी आंखें बंद थी, मतलब आँख खुली नहीं थी, और ये बस मतलब बोलना चाहिए पोजेस्ड हो गई थी कम्प्लीटली। तो ये चीज़ें करने लगी थी। अब ये सारी चीज़ों का ना मतलब इनकी मौसी अब तुरंत जैसे ही सुबह हुई 4-5 बजे ये तुरंत अपना सामान पैक करके निकल गई। और उसके बाद क्या होता है कि इनका जो जॉब था, मतलब अब जॉब तो चले गई है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इनको बड़े मुश्किल से भी मतलब 500 या 1000 वाले जॉब्स मिल पा रहे थे। हालांकि इनके पास स्किल्स थी, लेकिन 1 दिन 2 दिन चलता और फिर उसके बाद फिर से इनको हर एक ऑफिस से निकाला जाता था। तो ये चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी। अब
इसी बात को लेके ये अपने पिताजी से, मतलब विनय जी है वो अपने पिताजी से डिस्कस करते हैं। इनके पिताजी दूसरी जगह रहते थे, तो इनके पिताजी डिस्कस करते हैं कि घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये है वो है। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवा ले, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना, वैसे भी अच्छी ही चीज़ है। तो फिर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया घर पे, और सुंदरकांड के पाठ करने के बाद 3-4 दिन तक की चीज़ें अच्छी रही। मतलब उनकी बेटी की हालत भी सही रही, जो रात को चिल्लाती थी वो भी बंद हो गई, है ना। और इनका लड़का भी थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा था। सुधरने का सेंस, इनकी दोस्ती अब कम होने लगी थी, बाकी उसकी एक्टिविटी तो वैसे ही रहती थी, है ना। इनकी वाइफ के अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुआ था कि ये अब इरिटेटेड, मतलब काम करना शुरू कर दी थी। जो इनके बेड से उठने का मन नहीं करता था, वो अब इधर उधर काम किया करती थी। अब उसके बाद ये होता है कि मतलब ऐसे ही बरसात का मौसम था, है ना। बरसात के मौसम के टाइम, मतलब जो बताया था इनके घर के पीछे पेड़ वगैरह थे, है ना, तो एक पेड़ सडनली गिरता है। मतलब सडनली ऐसे एक यंग पेड़, मतलब एक हष्ट पुष्ट वाला जो पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, वो कितनी भी आंधी चल जाए कैसे गिरेगा वो, है ना। लेकिन वो पेड़ अचानक से गिर जाता है, तो गिरने से क्या होता है ना, उनके पीछे जो बाउंड्री वॉल थी वो टूट जाती है ना। मतलब वो तो लॉस हुआ ही, और पेड़ भी गिरा, है ना। और पेड़ जो था वो बादाम का पेड़ था। बादाम का पेड़। हाँ, तो बादाम का पेड़, हालांकि अब सोचो 22-23 साल से वो पेड़ है, इतने हर साल आता है बरसात का मौसम, तब उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आंधी में वो पेड़ गिर गया। अब पेड़ गिर गया, अब उस रात तो वो लोग जैसे तैसे काटे, क्योंकि पेड़ गिरने को जैसे इनके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो भी बंद हो गई थी। तो अगली सुबह इन्होंने मतलब जो भी रिपेयर करवाना था वो करवाए। अब जो पेड़ था उसको मतलब फेंकवाना था, है ना, घर से निकालना था, तो कुछ लोगों को बुलाया। तो जो लकड़हारे ग्रुप के होते हैं वो 2-3 लोग आए और लकड़ी को, मतलब जो गिरे हुए पेड़ थे उसको काट काट के ले जा रहे थे। उसी बीच में ना एक लड़का, मतलब जो पेड़ की डंगाल को काट रहा था, वो नोटिस करता है कि पेड़ पे ना लाल कलर का कुछ बंधा हुआ है। तो वो कपड़ा है करके ना उसको ऐसे उठाता है और फेंक देता है ऐसे ही, है ना। तो उसके बाद फिर वो विनय जी को बताता है कि मतलब वो नोटिस करते हैं कुछ फेंका है करके। तो विनय जी बोलते हैं कि क्या फेंका करके, तो वो बोलता है कि ये कुछ कपड़ा था करके। तो विनय जी उस कपड़े को उठा के देखते हैं, तो उस पर ना कुछ चीज़ें थी, मतलब सिंदूर था और चूड़ी वगैरह, और एक छोटी सी आटे की बनी हुई डॉल थी, मतलब एक वुडू डॉल नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही छोटी सी की रिंग के शेप की। अच्छा, तो शेप की। हाँ, की रिंग के जो शेप से डॉल्स आते हैं उस शेप में एक छोटी सी डॉल थी, और कुछ मतलब बोलना चाहिए मिठाइयाँ जो बहुत, जैसे सोचिए 15-20 साल से एक मिठाई को कपड़े में बांध के रखेंगे तो कैसे रहेगा, वैसे टाइप से लग रही थी देखने में। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, पॉलीथीन लेके कचड़े का जो ढेर होता है वहाँ पर रख देते हैं कि मैं शाम को इसे ठंडा कर दूंगा। अब उसी शाम को मतलब पेड़ वगैरह सब खाली हो गए, सब क्लीन हो गया, और इनके घर के दीवार की मरम्मत भी चालू हो गई, है ना। उस शाम को विनय जी को मतलब जब पेमेंट के लिए आते हैं, मतलब लकड़हारे इनके पास पेमेंट के लिए आते हैं, तो वो बताते हैं उन लोग कि जब से वो लड़का घर गया है ना, तब से वो उटपटांग हरकतें करने लग गया है। तो उटपटांग हरकतें मतलब पूछने से बताए कि मतलब उछल कूद कर रहा है, जिसने वो फेंका था। हाँ, जिसने वो कपड़े निकाल के फेंका, तो वो इधर उधर भाग रहा है अपने कमरे पे, है ना, और ठीक ठाक नहीं रहता है। जबकि दिन के टाइम में, मतलब जो गया वो तो दिन का ही टाइम था, और अपने ही मतलब उंगलियों को काट रहा है नाखूनों से, है ना, दांतों से, और छील रहा है अपने ही स्किन को पूरा। तो ये चीज़ें बोलता है कि विनय जी बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो विनय जी जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में एक वो रहते थे, बोलना चाहिए ओझा जैसे मान लीजिए, ओझा। है ना, ओझा ही रहते थे। और वो क्या था कि बहुत कम आया करते थे गाँव, है ना, हालांकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो प्यून थे, है ना, वो गाँव बहुत कम आया करते थे। उस टाइम पे वो आए हुए थे। तो वो जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास लाना। सब जानते थे कि वो क्या काम करते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास लाना, मैं झाड़ा वगैरह लगा दूंगा। तो शाम को उस लड़के को उसके पास लाया जाता है। तो वो पहले तो उसको शांत करते हैं, और जब वो लड़का उस हालत में आया ना, तो पहले तो 3-4 लोग भी पकड़ के उसको ला नहीं पा रहे थे, है ना। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि उसके हाथ और पाँव में ना कट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो ब्लड्स वगैरह निकल ही रहे हैं। मतलब रोकते थे लेकिन फिर वो अपने आप को ही चोट पहुंचाना चालू कर देता था। तो झाड़ा लगाने के बाद फिर उससे बात वगैरह की ओझा ने,
और पूछा कि क्या है, तो बोलता है, मतलब वो बताते हैं कि वो एक फीमेल एंटिटी है और उस फीमेल एंटिटी को इनके घर पे किसी ने, मतलब इसी मोहल्ले से, मतलब इसी पड़ोसी से किसी ने उनके घर पे स्थान दिया हुआ था ताकि ये ग्रो ना कर पाए। इनके ग्रो से वो जेलस थे, इस वजह से उसे स्थान दिया था। तो इनके घर के ही पेड़ में उसे बांध के रख दिया गया था। अब वो बांध के जब रखा गया था तो वो इनके लिए थी, लेकिन बीच में आ गया ये लकड़हारा। तो इस लकड़हारे में मतलब अब 15-20 साल से उसी घर पे रह रहे हैं, है ना, तो उसका घर को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसको परेशान कर रही थी। तो फिर वो बोलते हैं कि अब कैसे जाएगी, मतलब पूछते अपने तरीके से कि कैसे जाना होगा तुम्हारा। तो वो बताती है कि सबसे पहले तो भाई मेरे को स्थान चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को स्थान से हटा दिया है। और दूसरी चीज़, अब जो भी थी वो तो पता चल गया कि किसने किया है ना। अब मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे को मतलब 6 महीने तक के मुझे भोग देना पड़ेगा इन्हें, मतलब जो भी नया स्थान मिलेगा उनके यहाँ से आके 6 महीने तक के मुझे भोग देना पड़ेगा। तो विनय जी का परिवार मान जाता है इस चीज़ के लिए, और उसे मतलब वहाँ से मान लीजिए 17 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ पे उसे एक स्थान दिया जाता है उस एंटिटी को। और मतलब पता चलता है कि जो उनका घर था, मतलब ओझा ने पूरी बात तो नहीं बताई, क्योंकि ये लोग पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, इनकी जो पहचान है कि किसने करवाया, हाँ वो रिवील नहीं करते हैं, तो पता नहीं चल पाया। लेकिन ये बोल दिया कि उस घर से 5-6 घर दूर के ही कोई है। तो इतना तो अब विनय जी भी समझ गए होंगे दिमाग वाले थे कि क्या है कैसा है करके, तो उन्होंने अब पड़ोस वालों से थोड़ा मिलना जुलना बंद कर दिया। तो बोल सकते हैं अब इस किस्से में कि शायद सुंदरकांड की वजह से ही वो चीज़ हुआ हो, मतलब क्योंकि जो पेड़ गिरा वो तो उसी के बाद ही गिरा, आंधी में आया। पेड़ बेसिकली कह सकते काइंड ऑफ उनका घर था, उसका जो एंटिटी थी। एंटिटी का वही सारी चीज़ों की जड़ थी, मतलब लॉसेस वगैरह का। जी। तो ये हमारा एक किस्सा था।